लाइव हो गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टाइम और वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क खत्म होने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि पाइप एंड सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और पाइप एंड सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक की सारी बातें। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं चंद बातें आपको बताना भी चाहूँगा। ठीक है, वो भी बातें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम एंड वर्क में क्या हुआ, एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर में लेकर के डिबेट हुआ, जो आप लोग कह भी रहे थे 190 191 192 वो वाले क्वेश्चन। और उसके बाद में क्वेश्चन बच्चे ने मेरे को होमवर्क होमवर्क कह रहा हूँ, डाउट ग्रुप में भी उसने भेजा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो टाइम एंड वर्क की थी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर में थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए, थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, और तब उसके बाद में जो है वो पाइप और सिस्टम की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो पाइप और सिस्टम की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, और थोड़ा समय लेकर के टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चंस पर थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी है। कौन से वाले सवाल हैं, तो ये 190 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, जिसमें एफिशिएंसी 0 आ रहा था। ठीक है, तो इसके ऊपर में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि असल में यहाँ पर क्या है, क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ये, और पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, और एसएससी ने इसको सही माना था, रेलवे में भी पूछा गया उसने भी सही माना इसको। ठीक है, तो हम लोग भी देख लेते हैं कि क्या थेथरोलॉजी लगा करके इसको सही हम लोग भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। फिर जस्ट 10 मिनट लगेगा, और उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, आइए। बच्चे कह रहे हैं कि जयपुर में नेट नहीं चल रहा है। हाँ जी, 24 घंटे के लिए वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा बंद की गई है। ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ अतिक्रमण हो रहा था, तो उसको हटाने के लिए जो है उन्होंने ऐसा काम किया है। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। अगर हम यहाँ देखें कि 4 men हैं और उसके बाद में 6 women हैं, और ये किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 6 दिनों में। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि 8 men और 30 women। 8 men हैं और हमारे सामने 30 जो है वो वुमेन है, और ये किसी कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं 3 दिनों में। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या देखा था, इसमें हमने ये देखा था कि 6 × 4 हमारे सामने 24 men, और 3 × 8 24 men खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 36 का वुमेन बराबर होगा 90 वुमेन के। जब हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर ले जा करके माइनस करेंगे, और इसको ले जा करके जब माइनस करेंगे तो पता चलेगा 90 में से 36 गया, तो हमारे सामने आ जाएगा 54 वुमेन। और 54 वुमेन जो वर्क काम करती हैं वो कितना करती हैं, 0। और जब ये 0 करती हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी खाली हम जो है ज़बरदस्ती का अप्रोच कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए, लगा करके हम इसको कर रहे हैं कि वुमेन की वैल्यू हमने कितनी बना दी, तो 0 बना दी। वुमेन का मान 0 बना दिया, तो उस वुमेन के 0 वाले मान से हम यहाँ पर कुल मिलाकर के सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए कहा गया इन हाउ मेनी डेज 6 men and 10 women कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर जो है 6 men हो गया हमारे आगे, और 10 women हो गया हमारे आगे। ये लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, कौन से वाले कार्य को, तो या तो ये वाला या फिर ये वाला, यानी यहाँ पर ये वाला। 4 men है जिसके अंदर में, और 6 महिलाएं हैं जिसके अंदर में, और 6 दिन है। क्योंकि महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य 0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 men इंटू टाइम, और यहाँ पर 4 men और इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 से 6 खत्म, m से m खत्म, t का मान 4 डेज आ जाएगा, और 4 डेज आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। तो ये वो तरीका था जिससे आप यहाँ पर जो है सवालों को बना सकते थे। ठीक है, एक तो जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन के डेटा के अंदर सुधार कर लीजिए, सुधार नहीं करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा आपका, वो बहुत ज़रूरी था सुधार करने वाला कंसेप्ट। और दूसरा हमने यहाँ पर ये कहा था कि भाई इसमें यहाँ 0 मान करके भी बनाया जा सकता है, ये भी कहानी है। मतलब एक ऐसा एक्सेप्शनल सा क्वेश्चन यहाँ कि भैया 0 बना दो सामने वाले को आप। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ। और इसी तरह से 190 भी था, 191 भी था, 192 भी था। अगर आप शायद देखेंगे तो ये आपके शीट में 191 नंबर पर दिखेगा, ये भी सवाल उसी तरीके से था। वैसे ही आपको यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू 0 आई थी, तो वैसे ही यहाँ भी वुमेन की वैल्यू 0 लेनी है और बनाना है। और वैसे ही आपके सामने ये वाला क्वेश्चन 192 है, ये भी वैसे ही 0 आएगा और 0 लेके बनाना है।
तीनों के तीनों एक ही कंसेप्ट पे थे, एक ही तरीके से थे, तो ये आप बना लीजिएगा। ठीक। अब उसके बाद में क्वेश्चन बच्चे ने मेरे को डाउट भेजा था, तो मुझे ये वाला सवाल भी बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने कहा इसको डिस्कस करके तब हम पाइप और सिस्टम को शुरुआत कर देंगे। तो आ जाइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी हम लोग डिस्कस बच्चों कर लेते हैं और फिर पाइप और सिस्टम की शुरुआत हम कर लेते हैं। इस सवाल में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया कि एक मैन है हमारे आगे, ठीक है, उसके बाद में 4 वुमेन हो गई, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 6 चाइल्ड हो गया। ये किसी कार्य को करते हैं और 48 घंटों में करते हैं। ये किसी कार्य को करते हैं दोस्त मेरे, और यहाँ पर ये जो है किसी कार्य को करते हैं और 48 घंटे में करते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, आप देखते चलिए। उसके बाद में सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि 3 मैन हैं और 18 बच्चे हैं। 3 मैन हैं और 18 बच्चे हैं, ये किसी कार्य को करते हैं 32 घंटों में। और फिर कहा गया कि 2 मैन हैं हमारे आगे, और उसके बाद में यहाँ पर 8 बच्चे हैं। 2 मैन हैं और 8 बच्चे हैं, सॉरी 8 महिलाएं हैं। 2 मैन हैं और 8 महिलाएं हैं, और ये किसी कार्य को करती हैं 60 घंटे में। कितने में मेरे भाई, यहाँ 60 घंटे में। तो कहा गया बताओ 10 मैन और ये कितने दिनों में करेंगे। इसको तुम टाइम और वर्क वाले कंसेप्ट से नहीं बना पाओगे, उसके लिए तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि 3-3 लोगों का डेटा दिया गया है, और टाइम एंड वर्क वाले कंसेप्ट से जब आप बनाते हो तो 2 लोगों को बराबर करते हो, तीसरे को बराबर करने जाओगे तो दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। तो इनका समाधान मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। ये 3 इक्वेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं, मैं आपको देता हूँ समाधान इसका। ठीक है, आ जाओ चलो। तो इसका समाधान जो है यहाँ पर वो ये है एलसीएम मेथड से। आप इन सब का क्या ले लीजिए, एलसीएम। 48 का, 32 का और 60 का, सब का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 32 और 60 का तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 360 लेंगे मेरे भाई यहाँ पे, चलिए एक बार देख लेते हैं। 12 से 8 से देखें तो यहाँ पर पहले इन दोनों का एलसीएम देखते हैं। यहाँ पे ये 8 का कितना गुना है, या आप ऐसे कहेंगे 16 का 3 गुना, 16 का 2 गुना, तो 16 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 96। और 96 और 60 का मेरे भाई एलसीएम आप देखेंगे तो 12 से हमारे सामने कितने, 8 बार में और 5 बार में, 8 पे 40, 480 हमारे सामने एलसीएम आ जाएगा। अब 480 के एलसीएम आने के बाद में ये सवाल कैसे बनेगा जरा देखो। तो आप यहाँ पर कहोगे 48 का गुरुजी 10 गुना है, 32 का 1 गुना है, सॉरी सॉरी, फिर 32 का इतना गुना है, और 60 का कितना गुना, 8 गुना। इससे हम थोड़ा सा सभी लोगों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डाउट में एक स्टूडेंट का पूछा गया था, बढ़िया सवाल था, हम लोग इसको बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ जी चलिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे अगर, तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 मैन और 8 महिलाओं की क्षमता कितनी है, 8 है। फिर से कहता हूँ 2 मैन और 8 महिलाओं की क्षमता कितनी है, 8 है। तो अगर 1 मैन और 4 महिलाओं की क्षमता कहें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 मैन और 4 महिलाओं की क्षमता 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मैन और 4 महिला, इसी के मेरे भाई यहाँ पर आधी है, तो क्षमता भी इनकी आधी हो जाएगी। अब ये 4 यूनिट है, तो ये कितना यूनिट होगा कि कुल मिलाकर के 10 बनेगा। तो 4 में कितना यूनिट जोड़ोगे, 10 बनेगा, तो 6 यूनिट। 6 बच्चों का मान 6 है, 6 बच्चों का मान मेरे भाई यहाँ पर 6 है। तो इससे पता चल गया कि बच्चों की वैल्यू कितनी है, 1 है। बच्चों की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर बच्चों की वैल्यू 1 है तो 18 बच्चों का मान 18 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं? 1 मैन है, 4 वुमेन है, 6 चाइल्ड है, किसी काम को 48 में करते हैं। 3 मैन 18 बच्चे हैं, उसी काम को 32 में करते हैं। 2 मैन है और 8 यहाँ पर जो है वुमेन है, उस कार्य को 60 में करते हैं। 48 का 10 गुना 480, 15 दूना 30, 15 3 45, 3 48, 8 6 48। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये जो है 2 मैन और 8 वुमेन, इसकी वैल्यू अगर 8 है तो लोगों की संख्या को आधा करेंगे तो क्षमता भी आधा होगा। तो क्षमता आधा होगा तो 4 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ोगे, 10 होगा, तो मेरे भाई 6। 6 चाइल्ड की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, तो चाइल्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ से m का मान नेगेटिव आ सकता है क्या? m का मान नेगेटिव आ सकता है या फिर 0 आ सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी मैन, 10 मैन एंड 6 वुमेन, 10 मैन एंड 12 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन में कहा गया कि 10 मैन हैं हमारे आगे, और अगर हम बात करते हैं 12 महिलाएं हैं हमारे आगे, तो यहाँ पर ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब जब तक आप यहाँ पर इनकी क्षमता को ना निकालो तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। तो इनकी क्षमता को निकालने के लिए क्या करना होगा, इनकी क्षमता को निकालने के लिए क्या करना होगा, समझिए।
आपको यहाँ पर चाइल्ड की वैल्यू 1 निकल करके आ गई है, तो 18 बच्चों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू 18 है, लेकिन यहाँ आया कितना है, 15 है। इसका मतलब यहाँ पर 3 का क्या हुआ है, तो नुकसान हुआ है। समझ में आ रहा है बात यहाँ? लेकिन ये वैल्यू समीकरण फिट नहीं बैठ रहे हैं दोस्तों, डेटा के अंदर में कुछ मेरे को लग रहा है गड़बड़ी है। डेटा के अंदर में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हर एक बच्चे की वैल्यू को 1 लेते हैं तो 18 होगा, हुआ 15 है। मैं फिर भी एक पल के लिए -3 मान लूँ तो m का मान -1, फिर -2 में 8 जोड़ने पे 8 कैसे आएगा? सम मिस्टेक इज इन द डेटा। ठीक है, शायद कुछ टाइपिंग में हुआ है। मेरा फ़ोन लाना उधर से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सोचा था कि मैं करवा दूं, लेकिन इसमें डेटा में ही मिस्टेक हो गया भाई। ठीक है, एक मैन 4 वुमेन 6 बच्चे किसी कार्य को 48 घंटे में करते हैं। 3 मैन और 18 बच्चे उसे 32 घंटे में पूरा करते हैं। 2 मैन और 8 बच्चे इसे 60 घंटे में पूरा करते हैं। 2 मैन 8 बच्चे इसे 60 घंटे में। दिखा ना, डेटा सही है, गलत है ना? डेटा में क्या है, 3 मैन है क्या वहां पे? 3 मैन 18 बच्चे इसे कितने दिनों में करेंगे? नहीं नहीं, डेटा की गलती है दोस्त। एम की वैल्यू, 1 मिनट रुको, आ जाओ। देखो, मैं यहाँ पर एक बार जो है, अगर मैं नेगेटिव कार्य को मान करके चलता हूँ तो हम लोग बनाते हैं, तो देखते हैं। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था, सी का मान अगर हमारे सामने 1 आता है, तो सी का मान 1 आता है तो ये 6 हो जाता है। अब सी का मान अगर हमारे सामने 1 आता है तो फिर यहाँ पर ये 18 है। अब देखोगे ये 18 है और यहाँ 15 है, तो इसको -3 मानना पड़ेगा। 18 में से 3 घटाने पर ही 15 आया है। तो 3 मेन का मान अगर हमारे सामने -3 है, नेगेटिव ही लो फिर, और क्या करोगे, कुछ लोग नेगेटिव काम करेंगे। तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब m की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो 2 मेन है हमारे आगे, तो -2 हो जाएगा। अब -2 में कितना जोड़ोगे कि मेरे भाई यहाँ पर 8 आएगा, तो -2 में 10 रखना पड़ेगा। इसको कितना करना पड़ेगा, 10। 10 में से 2 गया तो 8 आएगा। 8 महिलाओं का कार्य 10 है। अब 8 महिलाओं का कार्य तुम्हारे सामने 10 है, तो यहाँ पर आप इसको ले जा करके 8 से भाग करो, तो महिलाओं का कार्य 10/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर कहा है कि ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जो टाइम बराबर होता है वो क्या होता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। अगर हम यहाँ देखें तो मान लीजिए ये हमारे सामने वर्क है, और एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उस कार्य को हम यहाँ पर 10 पुरुषों से और यहाँ 12 महिलाओं से कराएंगे। अगर हम देखें तो ये 480 हो जाएगा। 10 पुरुष की बात है तो यहाँ पर एक पुरुष का कार्य -1 है, तो 10 का कार्य इतना हो जाएगा। 12 महिलाओं का काम कहा गया है, 12 महिलाओं का काम कहा गया है, तो 12 इंटू यहाँ पर 10/8। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप देखोगे तो बोलोगे 480, और यहाँ पर 8 से मेरे भाई कितनी बार में, तो 8 से 15 बार में। 120 से काटो 8 एकम 8, इतना। 15 में से 10 गया 5, 5 9 45, 5 36 96 घंटे, और यहाँ पर जो होगा, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। 96 आवर्स को आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, ये आपके सामने बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो इस सवाल को बनाने का जो तरीका था वो ऐसे था कि जैसे आपने यहाँ पर क्या किया था, 2 मेन 8 वुमेन की वैल्यू 8 थी, तो तुरंत इसके आधे लोगों की संख्या इसकी आधी हो जाएगी। समझ में आ गया? अब उसके बाद में यहाँ 4 में कितना जोड़ोगे, 10 आएगा, 6, तो 6 चाइल्ड की बच्चे 6 है, तो यहाँ पर मान सी का 1 हो जाएगा। सी के मान 1 होने से ये 18 हो जाएगा। 18 में कितना कम किए, 15 आ गया, 3। 3 मैन का मान अगर -3 है तो मैन की वैल्यू -1 हो जाएगी। मैन का -1 होते ही यहाँ 2 मैन का -2 हो जाएगा। -2 में कितना जोड़ोगे, 10 आएगा, 10। 8 महिलाओं की वैल्यू अगर 10 है तो वुमेन की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया ये वो काम है, इनसे कराना है, तो इस तरह से हमने कराया, तो 96 हमारे सामने आया था। जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, कोई डेटा बदलेंगे तब जाकर के ऑप्शन में आएगा, और अगर बिना डेटा बदले बनाएंगे तो हमारे सामने उत्तर जो आएगा वो 96 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बात? यहाँ पे इनको बोल दो कंटेंट टीम को कि इसको सही कर दें। चलो आ जाओ, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था, और ऐसे ही हमारे सामने एक और सवाल है, इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, उसी के ऊपर में है। ठीक, ये उसी के ऊपर में, इसको ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन मिले ना मिले। अब हम शुरुआत करते हैं सीधा पाइप और सिस्टम की, और पाइप और सिस्टम का मेरे भाई यहाँ पर हम लोग सवाल देखते हैं बढ़िया तरीके से। तो शुरू के जो वक्त लिए वो हमने आप ही के डाउट को सॉल्व करने में लिया। थोड़े बहुत डाउट आपके उसके थे, क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क के थे, और एक सवाल था वो अलग तरह से था, ग्रुप में पूछा गया था, वो था। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे पाइप और सिस्टम को लेकर के, नल और टंकी को लेकर। देखिए, पाइप और सिस्टम कुछ भी नहीं है, टाइम एंड वर्क का ही छोटा भाई है।
जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो उनको पाइप एंड सिस्टम में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने बच्चों ने टाइम एंड वर्क की क्लास ली है वो मौज काटेंगे पाइप एंड सिस्टम की क्लास में। जिन्होंने नहीं ली है थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। तो मैं बार बार कहता हूँ सारी क्लासेस को देखा करो, अच्छे से देखा करो, बढ़िया से देखा करो, कहीं कोई परेशानी की बात वहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए चलिए पाइप और सिस्टम की बात करते हैं। तो क्या होता है, पाइप और सिस्टम भी नल और टंकी की तरह होता है। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि कोई एक पर्टिकुलर पाइप है जो किसी को मेरे भाई 10 घंटे में भर सकता है, और कोई एक दूसरा पाइप है यहाँ पे जो किसी को 20 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिल करके कितने देर में भरेंगे? ये 10 घंटे में भर सकता है 20 घंटे में, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, दोनों कैल्शियम, जो कि हो जाएगा 20। 10 का हमारे सामने 2 गुना, 20 का हमारे सामने 1 गुना। तो हमारे सामने जो टाइम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हमने पढ़ा है वर्क एंड वेज में कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये जो एलसीएम लेते हैं और जो मानते हैं वो हमारे सामने वर्क होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। वही कंसेप्ट है। बस पाइप और सिस्टम में यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है दोनों के दोनों भरने वाले पाइप हो सकता है एक भरने वाला हो तो एक खाली करने वाला हो। तो खाली करने वाले के लिए हम वहाँ पर नेगेटिव लेकर के चलते हैं और नेगेटिव करते हैं। तो आइए चलिए सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से टाइप वाइज के माध्यम से, और बढ़िया से पढ़ते हैं। पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ सारे के सारे और आंसर देना शुरू करो। कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर बैकलॉग जो है वो हम कैसे ख़त्म करें। तो भाई ये देखो ना, आप कैसे ख़त्म करोगे वो मैं कैसे बताऊँ वहाँ पे। बैकलॉग खत्म कैसे होगा ये तो आप देखेंगे ना वहां पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 1 है जहां सिंगल पाइप यानी एक ही तरह के पाइप हैं, या तो दोनों के दोनों इनलेट हैं या दोनों के दोनों आउटलेट हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, अगर दोनों के दोनों भरने वाले हैं तो, या दोनों के दोनों खाली करने वाले हैं तो जैसे कहा गया पाइप एल किसी पूल को 30 घंटे में भरता है, और हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होता है वो हैंग करने लगता है बार बार। ठीक है, अभी देखना आ गया क्या, ऑडियो वीडियो आ गया, विजिबल हो? एक बार चेक करना भाई, अभी देखना आ रहा है, सब ओके है, परफेक्ट है। चलिए बहुत परफेक्ट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में पाइप और सिस्टम का ये सवाल है जो कि आपका। ठीक है, और जैसा मैंने कहा दो तरीके से बन सकता है। तो दो तरीके हमारे सामने कौन से हैं, देखिए मेथड नंबर 1 की बात हम करते हैं। एल यहाँ पर जो है 30 घंटे में भरता है, एम 45 घंटे में भरता है। एल हमारे सामने 30 घंटे में भरता है, एम उसे कितने देर में भरता है, 45 घंटे में भरता है। तो सवाल में कहा गया कि दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो कितना देर लगेगा, दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितना देर लगेगा। तो अगर हम दोनों को साथ में खोलेंगे तो 90 घंटा लगेगा। 30 का 30 गुना है और 45 का यहाँ पर 2 गुना है। ठीक है, कितना देर लगेगा वहां पर, तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा। वर्क की बात करते हैं तो इतना होगा, और एफिशिएंसी की बात करते हैं 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। यानी कितना देर लगेगा, तो 18। कितना देर लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, 18 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। पेपर पेन लेकर के सभी लोग बैठिए और आंसर देना शुरू करिए। ठीक है, आ जाइए अब एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे दोस्त, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फॉर्मूला की भी बात जहां पर आई थी, तो फॉर्मूला से भी मैंने यहाँ पर कहा था एक बंदा किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, दूसरा उसे 45 घंटे में कर सकता है। तो मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर 30 और 45 को आपस में गुणा कर दीजिए, और फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए। तो 15 से आप 3 बार में काटेंगे, 15 से आप 5 बार में काटेंगे, 5 से आप 6 बार में काटेंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर आपका कितना आएगा, 18। और 18 आएगा तो ऐसे भी आंसर कितना होगा, सी होगा। आंसर कितना होगा दोस्त मेरे, सी होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। दोनों के दोनों अगर भरने वाले हों तब हम वहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, और दोनों के दोनों लोग खाली करने वाले हों तब हम वहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, एक टैप किसी टंकी को 4 घंटे में फिल करता है, दूसरा उसको 6 घंटे में फिल करता है। दोनों टैप को यहाँ एक ही समय में खोल दिया जाए तो यहाँ पर हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली, कितना देर लगेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम यहाँ पे कि भाई एक टंकी जो है यहाँ पर देखो, एक 4 घंटे में भरता है, एक 6 घंटे में भरता है। तो मिल करके करेंगे तो क्या होगा, दो से आपके सामने ये तो सीधा सीधा हो जाएगा भाई। देखो 24/10 यानी यहाँ पर क्या होगा, हालांकि इसको ये मत करना 2 घंटा 24 मिनट, ऐसे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो होता है वो तरीका क्या है, देखिए 2 से आप काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये 12/5 हो जाएगा। 12/5 का मतलब 2 सही 2/5 होगा। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 आवर, और ये जो 2/5 है, इस 2/5 को मेरे भाई बदलना होगा किसके साथ में, इसके साथ में, तो ये हमारे सामने 24 हो जाएगा। तो हमारे सामने ये हो जाएगा 24 मिनट। ठीक है, बदलने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को 60 से गुना करने के बाद में मिनट में बदलना होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी जो है वो आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 3। ये सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर, पाइप ए जो है 50% टंकी को भर सकता है 6 घंटे में। बी जो है कैन कंप्लीटली फिल द सेम टैंक इन 18 आवर। इफ बोथ द पाइप आर ओपन एट सेम टाइम, हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो यहां पर कहेंगे 6 घंटे में टंकी का 50% भाग, 50% भाग 6 घंटा, तो पूरा भाग 12 घंटा। तो यहां पर हमारे सामने दो है, एक ए है और एक यहां पर बी है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 50% हिस्सा 6 घंटे में, 50% हिस्सा 6 घंटे में, तो पूरा हिस्सा कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भाई पूरा लगाया करो कि पूरा पूरा काम करने में कितना समय। 50% 6 घंटा, पूरा काम 12 घंटा, ये हमारे सामने कितना 18 घंटा। 12-18 का जो एलसीएम होगा वो हमारे सामने 36 होगा। 12 का 3 गुना, 18 का यहाँ पर 2 गुना। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर एम्प्टी टैंक कितने देर में फिल होगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये जो है आवर में है, हमें मिनट में बताना है। तो अगर हमें मिनट में बताना है तो हमें 60 से गुना करना पड़ेगा। 5 से आप काटिए 12 बार में, 12 छक 72, 12 तिके 36 से 42 और 1 43, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो 50% 6 घंटे में, तो पूरा काम कितने में, 12 घंटे में, ये 18 घंटे में, इस तरह से मिलकर के हमने कर दिया। आंसर देने का सिलसिला रुकिएगा मत, आंसर आप लोग देते रहिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दो पाइप ए और बी पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, खाली कर सकते हैं, भर नहीं सकते हैं, खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ में खोल दिया जाए तो टंकी का 60% पानी खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर दोनों के दोनों खाली करने वाले हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अगर बेसिक से भी जाते हैं तो आप इसको कैसे बनाएंगे, जरा वो यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो अगर बेसिक से जाएंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पर कहा कि ए हो गया, हमने यहाँ पर कहा बी हो गया। ए और बी पूरी तरीके से यहाँ पर ये 12 घंटे में खाली कर सकते हैं और यहाँ पर ये 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। 12 और 15 का हमारे सामने क्या होता है, देखोगे अगर आप एलसीएम लोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर क्या हो जाएगा। 12 में खाली कर सकता है तो खाली के लिए माइनस, खाली करने के लिए माइनस, -12 को -5 से, माइनस को इतने से, सर साथ में मिलकर के क्या करेंगे, तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हमारे सामने वर्क है लेकिन इसका कितना हिस्सा करना है, 60%। तो इस कार्य का मेरे भाई यहाँ पर करना है 60%। और उसके बाद में रही बात क्षमता को लेकर के, एफिशिएंसी को लेकर के, तो सर ये -5 -4 -9 हो जाएगा। टाइम नेगेटिव में आएगा तो ये इस बात को सिंबलाइज करेगा कि टंकी तुम्हारी खाली हो रही है, बाकी उसका और कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो 36 को 9 से भाग करना है, 3 से काटिए 3 बार में और 3 से काटिए 2 बार में। ठीक है, हालांकि सीधा सीधा आप 36 को ही काट सकते हैं कि सर हम 9 से काटते हैं 36 से, तो सीधा सीधा 4 घंटे आ जाएगा। तो कितने घंटे में हो जाएगा, तो 4 घंटे में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। हम इस तरह से सीधा सीधा जा सकते हैं। और नेगेटिव जो शब्द होता है ना भाई मेरे, वो नेगेटिव ये बता रहा होता है कि जो तुम्हारा कार्य है वो नेगेटिव मतलब खाली करने का काम है, खाली होगा। और इसका कोई -4 आवर आने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इसे अगर फॉर्मूले से भी चाहें बनाना तो फॉर्मूले से भी हम इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला से हम कैसे बना सकते हैं, सेम हमारे सामने यहाँ पर कहानी है। अगर एक बंदा किसी को 12 घंटे, दूसरा 15 घंटे ले रहा है, तो हम कहेंगे 12 × 15 और डिवाइडेड बाई 12 + 15 यानी 27। और ये निकलने के बाद में कहा गया 60% पानी खाली करना है, तो जाहिर सी बात है जो समय भी लगा होगा वो 60% ही लगा होगा। तो ये 100% की वैल्यू है, ये जो है मेरे भाई पूरी टंकी की वैल्यू है, हमें सिर्फ और सिर्फ 60% की निकालनी है। तो इंटू हम यहाँ पर 60 कर देंगे। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे 20 से काटिए 3 बार में, 20 से काटिए 5 बार में, और 5 से काटेंगे हम यहाँ 3 बार में, 3 और 3 9 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे 4 बार में। तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा और एक ही लाइन में आप अपने सवालों को बना पाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से थोड़ा सा हो सकता है कि आपका वक्त ज़्यादा लग जाए, बट हाँ अगर आप इससे डायरेक्ट करते हैं तो सवाल आपके एक लाइन में जल्दी बन जाते हैं। आइए चलिए 5 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। उस सवाल को देखिए,
कहा गया एक टैंक को पानी से भरने के लिए दो पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 6 घंटे में भर देता है और दूसरा पंप इसे 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पंपों को एक ही समय पर खोला जाए तो 2 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। 2 घंटे तक खुला जाएगा तो 2 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा, ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि जी बात करते हैं पहला वाला 6 घंटा, दूसरा वाला हमारे सामने 8 घंटे। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 24 हो जाएगा। 24 छोड़िए, हाँ 24 एलसीएम आप ले सकते हैं। 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना। क्वेश्चन में कहा गया दोनों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, केप्ट ओपन फॉर 2 आवर, केप्ट ओपन फॉर 2 आवर। तो मैं ये कहता हूँ 2 घंटे में कितना कार्य हुआ होगा, जरा देखिए कितना कार्य हुआ होगा 2 घंटे में। 1 घंटे में मेरे भाई 7 यूनिट, तो 2 घंटे में कितना, 14। अब क्वेश्चन में कहा गया जो कार्य हुआ है वो कुल का कितना भाग है, तो इतना जो हुआ है वो टोटल का कितना भाग है। अगर हम यहाँ देखें 2 से 7 बार में, 2 से 12 बार में, तो यहाँ पर इतना भाग है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और 6 नंबर सवाल को बच्चों हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एकदम आंसर देते रहना है और जैसा मैंने कहा एकदम टाइप वाइज हम लोग चलेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन, फिर टाइप 2 के क्वेश्चन, फिर टाइप 3 के क्वेश्चन। शुरुआत वैसे ही होगी जैसे टाइम एंड वर्क हुआ था, बिल्कुल 0 लेवल से, लेकिन खत्म 0 लेवल पर होगा। आ जाइए, अब यहाँ पर हमने 2 टंकी से थोड़े से रुख मोड़ा और तीन के ऊपर में गए। एक टंकी में 3 नल हैं और टंकी को भरने में पहला 4 दिन का वक्त लेता है, दूसरा 48 घंटे यानी 2 दिन का वक्त लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों को उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लेगा। जब आप 4 दिन की बात करते हो, एक दिन में 24 घंटे, तो 4 दिन में कितना, 96 घंटे होगा। तो एक बंदा यहाँ पर इतना घंटा ले रहा है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 48 घंटा लेगा। ठीक है, और तीसरा हमारे सामने कितना लेगा, 12 घंटा। चूंकि सारे के सारे देखो ये भी 96 को काटता है, ये भी, तो हम सब का एलसीएम कितना ले लेंगे, तो 96 हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसका एक बार में 48 का 2 बार में, 12 से 8 बार में। सवाल में कहा गया कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो टाइम बराबर में वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। तो यहाँ पर इतना 96/11, 96/11 का क्या हो जाएगा, 11 अठे 88, 88 सही 8 सही है, 8/11। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, बी से 25 में, सी से मेरे भाई 12 में। यदि वे संचालित एक साथ कर मतलब यदि वो एक साथ संचालित किए जाते हैं तो टंकी को भरने में उनके द्वारा लिया गया समय। ठीक है, आसान है, सरल है, 3 लोगों की बातें हैं, बनाया जा सकता है तो बनाया जा सकता है, तो बनाइए। ये किसी कार्य को इतने देर में करता है, ये किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, ये किसी कार्य को इतने दिनों में करता है। इतने टाइम से तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये सब तो हम ही बता देंगे। 16 12 कैल्शियम कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। अब मुझे 48 और 25 कैल्शियम लेना है। इन दोनों में कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 5 का स्क्वायर है और ये न जाने क्या ही है, कुछ भी है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 16 12 48 ही हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 25 अठे 200 का 0 20 हाथ में, और 25 चौके मेरे भाई 100 100 120 यानी 1200 के करीब में एलसीएम आ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर कि सर इसको कैसे कर सकते हैं, तो 12 से तो हम 100 बार में कर सकते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं, तो सर 16 का 7 गुना 112, 16 पचे 80, 16 का 7 गुना 112 इतना। 25 से कैसे करोगे मेरे भाई, तो 25 चौके 100 हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, और 25 अठे मेरे भाई 200 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर में तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, तो ये वर्क हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगा। 8 5 13 और 7 4 11 11 10 21 हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो 21 1 22 1 8 5 13 7 4 11 10 21 1 22 223 हमारे सामने दोस्तों हो जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी 223 तो सारे के सारे ऑप्शन हैं, कौन सा वाला होगा। इक्याई का अंक 0 है, आइए चेक करते हैं किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 बन रहा है। 3 को 5 से गुना करेंगे 15, 15 5 20 यानी इक्याई का अंक 0 बन रहा है। 3 इंटू 3 9, 9 5 14, 14 का इक्याई का अंक 4 बन रहा है। 3 एकम 3 5 8 इक्याई का अंक 8 बन रहा है। और 3 नवा 27 5 32 इक्याई का अंक 2 बन रहा है। तो आपको सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है, आपका इक्याई का अंक 0 है जो कि ऑप्शन नंबर ए बना रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहले भी हम यहाँ भाई सराई वाला नाम का एक बच्चा है, तब से कमेंट कर रहा है, आप वहां बैठ के फोन चला रहे हैं, आप उसको देख लीजिए, एक बार में उससे बात कर लीजिए। आप यहाँ बैठ के देखा करिए ना रोज क्लास में।
बात करिए उनसे फ़ोन करके। हाँ जी, ये बच्चों चलिए। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है और उसको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए चलिए, पाइप ए बी सी, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। पाइप ए कॉमा बी कॉमा सी साथ मिलकर के टंकी को 9 मिनट में भर सकते हैं। उसके बाद में बी और सी मिलकर के 12 मिनट में भर सकते हैं। सी और ए मिलकर के 18 मिनट में भर सकते हैं। तो बी अकेला उसे कितने देर में करेगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। तो ए बी सी की हमारी बात हो गई यहाँ पर। वो मिलकर के टंकी को कितने देर में भरेंगे, तो 9 मिनट के अंदर में। बी और सी उसे कितने देर में भरेंगे, तो 12 मिनट में। तो बी और सी उसे कितने देर में भरेंगे, तो 12 मिनट में। ए और सी उसे कितने देर में भरेंगे, तो 18 मिनट में। 9 12 18, ठीक है। सबका जो एलसीएम आता है अपना मेरे भाई यहाँ पर 36 आता है। तो हम यहाँ देखेंगे 9 का 4 गुना, 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ देखोगे तो a प्लस सी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 2 है। अगर यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ से बात करें, ठीक है, हम एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे, a से a खत्म, c से c खत्म, b का मान आ जाएगा, और b का मान आ जाएगा 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो। ऐसे ही अगर आप देखोगे, इसमें से इसको घटाओगे, b से b खत्म, c से c खत्म, तो a का मान आ जाएगा, और a का मान आ जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। सबको जोड़ने पर देखोगे यहाँ पे, सबको जोड़ने पर वैल्यू 4 है, 2 ये है, 1 ये है, 3 है, तो सी भी कितना होगा, सी भी 1 होगा। आज हर किसी की वैल्यू आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कहा गया कितने देर में बी अकेला कार्य को करेगा। हालांकि बी के लिए तो शुरू में ही अगर आप इसको घटाते, इसको इससे घटाते, इसको इससे घटाते, तो बी का मान शुरू में ही निकल गया था। बाकी की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट हमने निकाल लिया, क्या पता भविष्य में किसकी जरूरत पड़ जाए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि बी अकेला उस कार्य को कितने में करेगा। तो टाइम बराबर में यहाँ पर हो जाएगा वर्क अपॉन में इतना। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 18, और 18 हमारे सामने कौन सा है, तो जो बी है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। एक बच्चा कह रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसे। तो भाई अगर तुम इसको भी नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर तो मेरे भाई तुम पढ़ाई छोड़ दो। मैं लिटरली बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर पढ़ाई ही छोड़ दो, ठीक। क्योंकि टाइम एंड वर्क इतना आसान सा टॉपिक, उसमें भी मैंने इतने जीरो लेवल से शुरू किया, और यदि तुम्हें यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है, तब मेरे भाई मैं क्या ही कहूँ। फिर आप गलत जगह की तैयारी कर रहे हो, फिर आपका मन जिस चीज़ में हो आप वो करो, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी फिर आप छोड़ दो, फिर बहुत मुश्किल है भाई। फिर 3 4 साल आप लगाओगे, और फिर उसके बाद उम्मीद करोगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आ जाइए चलिए पढ़िए। पाइपें बी सी मिलकर के किसी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। बी और सी मिलकर के उसको 30 मिनट में भरते हैं। सी और ए मिलकर के 24 मिनट में भरते हैं। बी अकेला कितने देर में भरेगा। आंसर दीजिए तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पे फटाफट इसका आंसर लेकर के आइए। एकदम इतना आसान सा सवाल है आपके सामने, साफ तौर पे क्वेश्चन में कहा गया है, ए बी सी के बारे में कहा गया कि ए बी सी मिलकर के कितना देर में, तो यहाँ पर 20 देर में। फिर उसके बाद में वहाँ पर बी और सी जो है यहाँ पर वो कितने देर में हो जाएगा, तो बी और सी जो है उसको 30 मिनट में हो जाएगा। फिर उसके बाद में सी और ए उसको कितने देर में करेगा, तो सी और ए जो है उसको 24 मिनट में करेगा। सी और ए उसको 24 मिनट में करेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बी अकेला उस टंकी को कितने देर में भरेगा। देखो, जब हम यहाँ पर मेरे भाई इसको करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 20 का 6 गुना, 30 का 4 गुना, 24 का 5 गुना। अब क्वेश्चन में कहा गया बी अकेला कितने देर में भरेगा। बी की वैल्यू निकालनी है। आप इसमें से एक काम करो, ए प्लस सी का मान 5 है, इन दोनों का मान 5 है, तो भैया 5 में कितना जोड़ोगे कि 6 आ जाएगा, तो एक, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब बी का मान 1 हो जाएगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क, और अपॉन में एफिशिएंसी 120 बटे कितना होगा, 120 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल हमारे सामने यहाँ पर कहा गया है, पढ़िए। पाइप ए तथा बी मिलकर के टंकी को 16 मिनट में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर के 20 मिनट में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर के 24 मिनट में भर सकते हैं। सबसे पहले सी को खोला जाता है, एल मिनट के बाद में ए और बी, फिर दोनों को खोल दिया जाता है, और शेष टैंक 4 मिनटों में भर जाता है। एल का मान क्या है। देखिए, कपलिंग वाले क्वेश्चन है, तो एलसीएम में आपको पता है कि डबल लेना ही करना पड़ेगा, और हर चीज़ हमने आपको बताया है। हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो ए प्लस बी हो गया, फिर हमारे सामने बी प्लस सी हो गया, फिर हमारे सामने ए प्लस सी हो गया। ए और बी हमारे सामने 16 मिनट में, बी और सी हमारे सामने 20 मिनट में, ए और सी हमारे सामने 24 मिनट में। तो अगर हम सबका देखें तो जो एलसीएम होता है वो 120 होता है, ठीक है। लेकिन 120 कटेगा आपका, नहीं कटेगा। मुझे जहाँ तक लगता है 20 और 24 का तो 120 आप ले लेंगे, ठीक है। लेकिन 120 में मेरे भाई यहाँ 16 नहीं आ पाएगा। 120 और 16 का अगर आप एलसीएम लेते हैं
तो 8 से 15 बार में और 240 लेना पड़ेगा। तो सबका जो एलसीएम है 240 है, लेकिन 240 का डबल ले लो। क्यों? क्योंकि कपलिंग कर रहे हो। 480 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों इन सब का जो एलसीएम आता है वो 240 आता है। क्योंकि ये कपलिंग में है वहां पर, तो 240 का डबल 480 हमने आपको ये सिखा रखा है। 16 का कितना गुना? 30 गुना। 20 का कितना गुना? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 24 गुना। और 24 का कितना गुना? 20 गुना। अगर हम यहाँ पर देखें सब का 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा कितना? 30 50 मतलब 50 70 74। अगर इन सब की वैल्यू 74 आ गई तो यहाँ पर ये हो जाएगा 37 के करीब में। और जैसे वैल्यू 37 आएगी, अब उसके बाद में तुम इनमें से किसी का भी मान निकाल सकते हो। कपलिंग के अंदर में मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहो भाई ए और बी का मान निकालना, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे पहली बात, गुरुजी सब में से हम इसमें से घटाएंगे। ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी का मान कितना आ जाएगा? 37 में से 30 गया तो सी का मान जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप इसमें से इसको घटाओ, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए का मान कितना आ जाएगा? तो 37 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा भैया? 13 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पर बी का मान निकालने को लेके, तो भाई यहाँ पर हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, खाली अपने को सी का मान निकालना था बस। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था, पढ़िए। क्वेश्चन में अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया था मेरे भाई, सी इज ओपनड एंड आफ्टर एल मिनट। सी को खोला जाता है और एल मिनट तक खोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ए और बी को खोला जाता है। ए एंड बी आर ऑल्सो ओपनड। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले जो काम कर रहा था तो सी कर रहा था, हिंदी में पढ़ लो भाई। सबसे पहले सी को खोला जाता है और एल मिनट के बाद ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले सी को खोला जाता है, फिर उसके बाद में सी के साथ में ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। और ये लोग बचे हुए कार्य को 4 मिनट में करते हैं और इस तरह से जाकर के टंकी भर जाती है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया एल का मान क्या होगा, एल का जो मान है वो यहाँ पर क्या होगा। अब इस सवाल को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक सी के वैल्यू की और ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू की। सी की वैल्यू 7 है तो ये 7 इंटू एल हो जाएगा। और यहाँ पर इन सब की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू 34 है, सॉरी 37 है, तो ये इतना हो जाएगा। बराबर हो जाएगा हमारे किसके? टोटल वर्क के, यानी हमारे सामने इतने के। यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, 7 चौके 28, 4 3 12 2 14, 148 है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं और इसको जब ले जाके घटाएंगे 148 को इसके अंदर में, 480 में से मेरे भाई यहाँ पर 148 को घटाओगे तो आपके सामने 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 7 से 4 आपके सामने इतना है और ये हमारे सामने इतना है। तो कुल मिलाकर के 332 है। और 332 से तो एल का मान कितना हो जाएगा? 332 बटे में 7 यहाँ। तो नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल तरीके से आप इसको बना सकते हैं और ये मैंने आपको बताया है। सबसे पहला हो सकता था आपको जो परेशानी आती वो मेरे भाई यहाँ पर ये एलसीएम लेने में, तो कपलिंग के वजह से मैंने कह दिया था एलसीएम को क्या कर दो? डबल कर दो, ठीक। फिर उसके बाद में इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैसे आती है? 3 में से इन दो को गायब, एक अकेले का मान, 3 में से इन दो को गायब, दूसरे का मान, 3 में से उनको गायब, उनका मान, ये भी सिखा रखा है। फिर उसके बाद नंबर लाइन का कंसेप्ट ये भी बता रखा है, इतने लोग इतने दिन करेंगे, फिर उसके बाद में सी को बाकी लोग ज्वाइन करके करेंगे, तो ये कैसे बनेगा। तो ओवरऑल सारी बातें हमने आपको बना रखी हैं, बस वही सवाल पहले टाइम एंड वर्क में बनता था और अब वही सवाल पाइप एंड सिस्टम में बनता है। धीरे धीरे मध्यम मध्यम तरीके से सारी बातों को हम लोग चलेंगे और समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। सवाल में यहाँ पर ये कहा जाता है, पाइप ए और बी मिलकर के टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर के इसे 15 मिनट में भर सकते हैं, सी और ए मिलकर के इसे 20 मिनट में भर सकते हैं। सॉरी, सबसे पहले पाइप सी को खोला जाता है, ठीक है। एल मिनट के बाद में ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है और बाकी टंकी 5 मिनट में भर जाते हैं। एल का मान क्या होगा? पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन कराया मेरे भाई यहाँ पर, उसी का एक और छोटा सा प्रारूप है, आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं फिर से बताता हूँ। मान लीजिए पीछे वाले को कोई कम भी समझ में आया होगा तो इस सवाल में उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 12। बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 15। और यहाँ पर ये कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ 20 में। सब कैल्शियम 60 होता है, हम 60 का डबल 120 लेंगे, तो हम 120 लेंगे। 12 से 10 बार में, 15 से 8 बार में, 20 से 6 बार में। जब यहाँ पे सब कैल्शियम जोड़ोगे तो 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 18 6 24 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है। सी कंसेप्ट है भाई यहाँ पे, आप इसमें से इसको घटा दो
तो ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी का मान निकल जाएगा और 12 से 10 घटा दो तो आपके सामने 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, सी इज ओपनड, सबसे पहले कहा गया सी को खोला गया और कुछ देर के लिए खोला गया और उसके बाद में ए और बी को भी साथ में खोल दिया गया। तो अब यहाँ पर ए भी हो गया, बी भी हो गया और यहाँ पर सी भी हो गया और यहाँ पर जो है ये 5 घंटे कार्य हुआ, तब जाकर के टोटल वर्क हमारा हो पाया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो सी की वैल्यू 2 है, 2 इंटू एल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है 12, 12 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर है इतने के। अगर आप देखोगे तो 2 एल का मान कितना हो गया, तो 60 हो गया, तो एल का मान कितना हो जाएगा 30 और एल का मान 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत शानदार मेरे चैंपियन, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं, स्वाद आ गया भाई, आ जाओ। ठीक है, आइए चलिए और सवालों को हम देखें और यहाँ पर देखें। पाइप ए बी सी किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। अब ये वाला सवाल थोड़ा बढ़िया है, इसको हमें देखना है। मैंने कहा ना कि शुरुआत एकदम शून्य लेवल पर हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ धीरे 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 लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये है, एक ही टाइम पर ए बी सी को खोला जाता है और वो 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है। तो यहाँ पर कहा गया टंकी कितने बजे भर जाएगी, मतलब एक ही दिन टंकी को खोलने की बात है, लेकिन अलग अलग समय पर खोलने की बात है कि भाई किसी को कोई समय पे, किसी को कोई समय पे, किसी को कोई समय पे। आप में से जितने बच्चों को आता है तो वो बनाओ, ठीक है, और जिनको नहीं आता वो बोर्ड पे भी देख लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा इंग्लिश में पढ़िए, पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 15, 30 एंड 40 आवर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 15 आवर में भरेगा, ये 30 आवर में भरेगा, ये 40 आवर में भरेगा। अगर हम सबको देखेंगे दोस्तों, हमारा सब कैल्शियम 120 हो जाएगा, 15 से ये 8 बार में, 30 से 4 बार में, 40 से 3 बार में। ठीक है, ए बी सी आर ओपन एट 6 AM, 8 AM एंड 10 AM रेस्पेक्टिवली। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 6 बजे की एक बात हुई है, दूसरी बात हमारे आगे 8 बजे की हुई है और तीसरी बात दोस्त हमारे 10 बजे की हुई है। ठीक है, और फिर उसके बाद में कोई बात ही नहीं हुई है। तो हमारे सामने क्या है, अलग अलग समय में चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इन चेक पॉइंट्स की कदर करनी है। आप ए को खोलते हो 6 बजे, तो जैसे मानो कोई व्यक्ति है वो जो सुबह के 6 बजे ही आ जाता है और आकर के काम करता है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति फिर कितने बजे आता है, बी नाम का व्यक्ति आता है 8 बजे। तो मेरे भाई 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये जो 2 घंटे काम हुआ है, ये जो 2 घंटे काम हुआ है, ये किसने किया है, तो सिर्फ और सिर्फ किसने किया है, तो ए ने किया है। ये जो 2 घंटे काम हुआ है दोस्त मेरे, किसने किया है, ए ने, क्योंकि इस समय ऑफिस में खाली यही पर आया था और कोई आया नहीं था। ठीक है, अब जैसे 8 बजते हैं तो ए तो ऑफिस में था ही था, बी नाम का बंदा भी आके ऑफिस में घुस जाता है। यानी अब जो है वो कौन कौन काम करेंगे, तो ए और बी दोनों काम करेंगे। यानी 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कौन काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, ए और बी दोनों काम करेंगे। ठीक है, फिर जैसे मेरे भाई ए तो चल रहा था, बी तो चल रहा था, सी नाम का बंदा भी 10 बजे आ जाता है। तो जब ये भी आ जाता है यहाँ पर, तो अब कौन काम करेंगे, तो अब यहाँ पर तीनों काम करेंगे। अब कौन काम करेंगे, तो तीनों काम करेंगे। अब कौन काम करेंगे, तो तीनों काम करेंगे। तो अब 2 घंटे तक ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा और ये तीनों काम करेंगे और ये टोटल वर्क होगा। ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो इस सवाल का जो खेला है वो यही है, 6 से 8 तक 2 घंटे का काम ए ने किया, 8 से लेकर 10 घंटे तक 2 घंटे का काम ए और बी ने किया, और 10 बजे से लेकर के, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 घंटा नहीं आएगा, माफ करिएगा, यहाँ टी आवर आएगा। 10 बजे से लेकर के काम कितने बजे तक हुआ किसी को नहीं पता, तो जितने देर भी हुआ है उतने घंटे तक तीनों के तीनों मिलकर के कार्य को करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 घंटा मेरे भाई ए करेगा, ये 2 घंटा का काम जो है ए और बी दोनों करेंगे, और यहाँ कितना देर लगेगा ये पता नहीं है, तो जितना भी देर लगेगा उतना देर तक तीनों करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू 8 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू हमारे सामने 8 हो जाएगा मित्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हमारे सामने 12 है तो वो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, 8 4 12 3 15 है तो हमारे सामने, और ये 120 के बराबर हो जाएगा। यदि आप देखेंगे तो ये 16 है और यहाँ पर ये कितना है, 24 है। 16 24 40 होता है। ठीक है, वो 40 को ले जाके तुम घटाओगे तो 15 टी का मान कितना आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो 5 से 3 बार में और 5 से 16 बार में, तो जो टी का मान आ जाएगा वो आपके सामने 16/3 आवर है। अब इसको भी आपको बदलना आना चाहिए, तो 3 से 5 सही 1/3 आवर हो गया,
इसको भी आपको बदलना आना चाहिए। ये 5 आवर हो जाएगा और 1/3 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हो जाएगा और 20 मिनट हो जाएगा तो ये हमें आना चाहिए 5 घंटा 20 मिनट। अब 5 घंटा 20 मिनट देख करके हाथ जोड़ेंगे हम आपके आगे, 5:20 PM पे टिक मत कर दीजिएगा। यहाँ से गलती हो सकती है, हमें थोड़ी सी बातों को धैर्य रख करके समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इतने घंटे के बाद में टंकी भर जाएगी, नो डाउट। तो यहाँ पर 10 बज रहा था, 10 बजे में 5 घंटा 20 मिनट जोड़ना है तो हमारा टाइम निकल के आएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव 10 बज रहा था और उसमें 5 घंटा 20 मिनट की बात यहाँ पर हो गई है। 10 और 5 15:20। अब पूरी दुनिया जानती है 15:20 जो होता है वो रेलवे की टाइमिंग होती है, और रेलवे के टाइमिंग के हिसाब से हम इसे क्या कहते हैं। अगर आपको लगे कि सर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, आप इसमें से 12 घंटा कम कर दीजिए। समय जब 12 घंटा से फालतू हो जाता है तो उसमें 12 माइनस कर दिया जाता है। तो 12 माइनस कर दिया जाता है तो 3:20 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है। या तो रेलवे के टाइमिंग के हिसाब से समझ लो 15:20 3:20 को कहते हैं, और नहीं समझना चाहते तो समय जैसे 12 घंटा से ज़्यादा होता है तो तुरंत उसमें 12 घंटा घटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त। फिर से रिपीट करता हूँ, सबकी वैल्यू दी गई थी, एफिशिएंसी निकाल दिया। किसी को 6 बजे खोला, किसी को 8 बजे खोला, किसी को 10 बजे खोला। तो 6 से 8 तक ये अकेला काम करेगा, 8 से 10 तक ये दोनों काम करेंगे, इसके बाद में तीनों काम करेंगे, लेकिन समय का पता नहीं। उस समय को हमने निकाला है और निकालने के बाद में इसमें जोड़ा है तो हमारे सामने उत्तर जो है वो आ गया है। मुझे पता है एक सवालों से कभी भी आपका मन सेटिस्फाई नहीं होगा, हम आपको अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा है। और जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको इतना कहता हूँ मेरे भाई दिल से कि जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, आप आराम से उस जो है अपने एग्जाम का पीवाईक्यू का बुक लेकर के बैठिए और उसकी धज्जियां ना उड़ा दी तो आपने कहना, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद में मेरे भाई आप किसी को बिठा करके पढ़ा सकते हो बकायदा, सीखना तो दूर की बात है, आप किसी को सिखा सकते हो भाई, ठीक है। बस आप बढ़िया से पढ़ो, सारे सेशंस को मेरे अटेंड करो। आज मेरी अगर पहली क्लास है पाइप एंड सिस्टम की, तो पहले में ही पाइप एंड सिस्टम खत्म नहीं होना, पहले के बाद एक दूसरा आएगा वो भी होगा, तीसरा आएगा वो भी होगा। तो जितनी क्लासेस चल रही हैं फाउंडेशन बैच में, यूट्यूब पे जो नाम दिया है मैंने फाउंडेशन बैच, और एप्लीकेशन पे तो जो बैच के नाम है वो तो है ही है, ठीक है। तो उनको आप सभी लोग खत्म करिए। एप्लीकेशन वाले बच्चों से भी अनुरोध है, यूट्यूब वालों से भी अनुरोध है कि इसको खत्म करिए, यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा क्लास देखा करिए। भाई देखो फिर ये गिर गया, इसके अंदर कुछ तुमने चेंज नहीं किया था क्या, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर में जो है जितनी भी क्लासेस आपकी होती हैं भाई, तो आप उसको देखा करिए, उसको बढ़िया से पढ़ा करिए, उसके सवालों को बनाया करिए, ठीक है। जागरूक रहेंगे आप अपने लिए तभी आपका फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं और क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं तो अपने लेवल पे सब कुछ जो है पूरी तरीके से आपको समर्पित करके बैठा हूँ, ठीक है। तो पढ़िए बढ़िया से, आ जाइए। चलिए, कहा गया एक पानी की टंकी पूरी तरीके से भरी है, 3 निकासी पाइप एबीसी अकेले इस पानी को 20 30 और 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। इन पाइपों को क्रमशः यहाँ पर शाम 5 बजे 6 बजे 7 बजे के बाद खोला जाता है। पूरी तरह से कब खाली होगा? मैं आपको सर एक बात बताऊं, तीनों के तीनों अगर भरने वाले हों या तीनों के तीनों खाली करने वाले हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भाई बंद कर दीजिए उसको, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पर जो है वो एक ही कंसेप्ट के हिसाब से बना सकते हैं। हमारे पास में ए भी है, बी भी है और सी भी है। हमसे साफ तौर पर कहा गया ये 20 घंटे में खाली करेंगे, ये 30 घंटे में करेंगे और ये 40 घंटे में। हम खाली भरना कुछ भी नहीं मानेंगे, सबको समान मानेंगे जब तक इनके चिन्ह ना बदले। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो सर आप यहाँ बोलोगे 4 × 12, सर कितना एलसीएम हो जाएगा? 120। सर 20 का 6 गुना, 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना। जैसा जैसा सवाल कहा गया अपन वैसे करते हैं। एक चेक पॉइंट 5 बजे की थी, दूसरी चेक पॉइंट 6 बजे की थी दोस्त यहाँ पे, तीसरी चेक पॉइंट 7 बजे की थी, और फिर उसके बाद तो क्या ही कहे, फिर कुछ समय के बाद में टंकी भर गई होगी। क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पर द पाइप्स आर ओपन वन आफ्टर अदर। 5 बजे मेरे भाई ऐसे मान के चलो 5 से लेकर के 6 तक 1 घंटा कार्य है, और 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ किसने किया है? ए ने। यहाँ बी भी उसका साथ निभाने आ गया है, फिर से 1 घंटा कार्य है और 1 घंटा अब यहाँ पर किसने किया है? तो ए और बी ने। अब 7 बजे के बाद कितने बजे टंकी भरेगी ये अंदाजा किसी को भी नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ पर कहेंगे टी देर तक भरा है। और ये काम किसने किया है? तो तीनों ने किया है। ये काम किसने किया है? तो तीनों ने किया है। तो अगर हम देखेंगे तो ए की वैल्यू 6 है, तो 6 × 1 इतना हो जाएगा। ए प्लस बी हमारे सामने 10 × 1 है, तो ये इतना हो जाएगा। तीनों की बात यहाँ 13 इंटू मेरे भाई यहाँ पर टी है, तो ये इतना हो जाएगा, और ये बराबर होगा 120 के। अगर हम देखते हैं तो ये 16 है, 16 को ले जाके घटाएंगे तो 13 टी का मान 104 आ जाएगा, और 13 से काटेंगे तो 8 भर में। भैया 8 घंटे के बाद टंकी भरेगी। अब एक बात बताओ, तुमने शुरू कितने बजे किया था? 7 बजे,
और 7 बजे में तुमने 8 घंटा जोड़ दिया, तो फिर से तुम्हारे सामने आ गया 15। अब रेलवे की टाइमिंग को 15 मान लो, या फिर इसमें से 12 घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पीएम चल रहा था तो एएम में बदल जाएगा, एएम चल रहा था तो पीएम में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत की बात? तुम अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ। 3 AM 3 PM है, हम लोग पहले देख लेते हैं। पीएम चल रहा है, शाम के 7 बजे चल रहा है, तो शाम के 7 बजे में 5 घंटा जैसे जोड़ोगे, मानो आज शाम का 7 बजे है, 5 घंटा जैसे जोड़े तो रात का तुम्हारा 12 बज गया। और रात के 12 बजे के बाद में जो भी समय होता है वो एएम में होता है, तो भाई वहां पर ये जो होगा समय हमारे एएम में होगा, तो सही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पीएम नहीं कह सकते, पीएम होता है दोपहर का समय, और एएम जो होता है आफ्टर मिडनाइट होता है। ठीक है, तो ये आफ्टर मिडनाइट होता है और ये पोस्ट मिडनाइट। तो आफ्टर मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे के बाद। तो जाहिर सी बात है, शाम के 7 बजे की कहानी है, पीएम की कहानी है। शाम के 7 बजे में 5 घंटा जोड़िए, रात के 12 बज गए, उसके बाद तो सारा का सारा एएम ही है। तो 5 घंटा जोड़ने पर ही हो गया, फिर भी तो ये 8 घंटा है। ठीक है, आ जाओ। तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया टाइप नंबर 1, तो मैं बार बार कहता हूँ, ठीक, कि जैसे एप्लीकेशन पर क्या सुविधा हमने बच्चों को दी है, हर क्लास के बाद में तुरंत हमने टेस्ट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बुक होता भी है, नहीं भी होता है, दिक्कत नहीं होती, वो सीधा सीधा टेस्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि जिनको टेस्ट ना लगा करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना है, तो एसएससी के लिए आपकी ये वाली किताब आती है, एसएससी चैप्टर वाइज टाइप वाइज वाली बुक, 3rd एडिशन की। आप जितना टाइप हमने पढ़ाया उनके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 23 तक जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को आप लगाते हो मेरे भाई, और जब उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आपका आता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर आपको लगता है हाँ यार ये टॉपिक में मजा आ रहा है। और जो हमारे रेलवे वाले साथी हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उनके लिए हम बता दें, तो पेज नंबर इस 2nd एडिशन में है, पेज नंबर 169 से 170, 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक जाकर के आप यहाँ से सवाल बना सकते हैं। क्योंकि जब आप इन पीवाईक्यूज को लगाओगे ना, तो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और बच्चों की ये भी रहती है, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ कि मैं तब मानूंगा तुम्हारी बात, तुम जो जा करके पीवाईक्यू लगाओ। लेकिन अगर मैंने पढ़ा दिया और सारे के सारे क्वेश्चन तुमने लगा दिया, सारे के सारे क्वेश्चंस तुमने लगा दिए, तो भाई तुम्हारे एग्जाम का ये क्वेश्चन कैसे नहीं रहा, मुझे बस इतना बता दो। आप जा करके लगाओ, नहीं लगेगा तो हमसे बात करना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस लगेंगे, बढ़िया तरीके से लगेंगे। कंसेप्ट की बात है, हमने तोड़ दिया गणित को, सरल बना दिया हमने, और तो बस उस सरलता का फायदा उठाएं। आइए चलिए अब हम देखते हैं टाइप नंबर 2 में, बेस्ड ऑन मिक्स्ड ऑपरेशन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट। अभी तक जो आपने किया ना, तो उसके अंदर में पूरी तरीके से सारे भरने वाले पाइप होते थे, या सारे खाली करने वाले पाइप होते थे। तो जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट होता था, उसी को हमने इस्तेमाल किया पाइप एंड सिस्टम में। पाइप एंड सिस्टम का असली रूप आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जब इसके अंदर में कुछ भरने वाले होंगे और कुल खाली करने वाले होंगे। ठीक है, आज ये चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। आप यहाँ पर देखिए और पढ़िए, यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पढ़िए, टैप M can fill a cistern in 8 hour and N can empty it in 12 hour. M and N are kept open simultaneously. In how many hour the cistern will be completely full? बहुत आसान सवाल है। M किसी को 8 घंटे में भर सकता है, M किसी को क्या कर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है, और N इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है, N इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। सवाल में कहा गया M और N को अगर हम एक साथ खोल दें, तो भाई यहाँ कितने घंटों में भर जाएगा? सबसे पहले 8 और 12 का एलसीएम आपके सामने 24 होता है। एलसीएम तो लेना जानते होंगे आप। देखिए 8 का 3 गुना हो गया, 12 का कितना गुना हो गया, 2 गुना। टाइम बराबर क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों साथ मिलकर के काम करें, तो टाइम बराबर हमारे सामने हो जाता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। कार्य हमारे आगे कितना है, तो 24 है। और क्षमता की बात करते हैं, 3 में से 2 निकाल दीजिए, इतना हो जाएगा। यानी हमारे सामने 24 घंटा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। फिर इसको भी जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे, जीरो से हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद इसका भी लेवल हम बढ़ाएंगे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर सवाल देखते हैं। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया। टंकी जो है मेरे भाई यहाँ पर, एक पाइप इसे 5 मिनट में, ठीक है, एक पाइप इसे 5 मिनट में मेरे भाई भर सकता है, दूसरा इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। अगर हम दोनों कैल्शियम देखते हैं तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, इसका इतना, और ये हमारे सामने इतना।
तो टाइम हमें कितना लगेगा, तो टाइम बराबर में हो जाएगा वर्क और अपॉन में 6 में से 5 गया एफिशिएंसी, 30/1 हमारे सामने क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, सारे लोग आंसर देना शुरू करें, सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, किसी का भी आंसर ना छूटे, सारे हमारे चैंपियंस हो, चीता हो, सारे आंसर दो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। आइए पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरता है, तो पूरी तरीके से टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। अब जब इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं ना, तो ये भाषा में आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। ये दिखने वाले तो होते हैं कि ये आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होते, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे शुरू शुरू में। अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर, तो इससे ये पता तो चल जाता है कि पाइप को काम दोगे तो पूरा का पूरा टंकी 30 घंटे में कर देगा। बट ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम, जैसे हमारे सामने टंकी है खाली, अगर पाइप काम करे तो 30 घंटे में हो जाए, लेकिन एक तरफ से पाइप भी काम कर रहा है और एक तरफ से लीकेज भी पानी निकाल रहा है। पाइप यहाँ पर भरने का काम कर रहा है, ये माइनस करने का काम कर रहा है। तो जब दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, यानी पाइप भी भरने का काम कर रहा होता है और लीक खाली करने का, तो बस ये है कि पाइप ज़्यादा पानी भरता है और लीक थोड़ा कम पानी निकालता है, तो इस केस में भी टंकी भरती है, और भरती है तो कितने देर में, 50 घंटे में। याद रखना मेरे बात को, पाइप अगर अकेला भरेगा तो 30 घंटा, और पाइप के साथ लीकेज काम करेगा तो कितना घंटा, 50 घंटा। तो प्रश्न में आपसे यहाँ पर कहा गया कितना टाइम लीक को लगेगा खाली करने में। हमने ये बात कहा कि सर आप दोनों को यहाँ पर एलसीएम ले लो, 50 और 30 का जो एलसीएम होता है वो हमारे सामने कितना होता है, तो हमने कहा जी 150 होता है। 50 का आपको देखो, 30 का आपके सामने इतनी बार में, और यहाँ पर इसका इतनी बार में, ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है, तो जब दोनों के दोनों भरते हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है, प्लस में। इस बात को दोस्त मेरे याद रखना, इस बात को दोस्त मेरे याद रखना, दोनों जब भरेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, प्लस में। पी का मान हमारे सामने दोस्त 5 है, अगर ये 5 है तो कितना कम करोगे कि 3 आ जाएगा, 5 में से कितना कम करोगे कि 3 आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 5 से कितना कम करोगे 3 आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 2, 5 में से 2 कम करेंगे कि 3 आ जाएगा, एल का मान कितना आ जाएगा, 2, लीक खाली करने का जो काम करेगा वो करेगा 2। तो क्वेश्चन में कहा गया टाइम टेकन बाय लीक, टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में हो जाएगा इतना, टाइम बराबर वर्क और अपॉन में इसकी एफिशिएंसी है, तो लीक अगर अकेला खाली करेगा तो कितना, 75। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो बहुत तरीके से विथ लॉजिक हमने इस बात को समझा है कि पाइप अकेला भरता इतने में, लीक के साथ भरा तो समय ज्यादा लगा, क्योंकि लीक खाली कर रहा था वो भर रहा था, ये खाली कर रहा था वो भर रहा था, तो वक्त ज्यादा लग गया, ठीक है। यहाँ से क्षमता इतने की आई, यहाँ से क्षमता इतने की आई, तो अगर इसका मान 5 था तो कितना कम किए, 3 आया तो 2 कम किए, तो लीक की क्षमता 2 निकल करके आ गई। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इतने का काम इतने की क्षमता से, यानी कितना, 75, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, और हमें हमारे चैंपियंस पर भरोसा है, बिल्कुल इस सवाल का उत्तर दे देंगे, ठीक है। यूट्यूब के सारे बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि भैया जो है ये वाला बैच नहीं मिल रहा है, इसकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। तो भाई देखिए, ये हमारे एप्लीकेशन का पेड बैच है जो कि फ्री में चल रहा है यूट्यूब पे, और जैसे क्लास एंड होती है उसके बाद में ये प्राइवेट हो जाता है। तो अगर आप पीछे की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, और वहाँ से जो भी है आपको अपने बैच में एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। बाकी इसकी संपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं, 88 642 42 8। आप इस नंबर पर बात कर लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा ये बैच है, और यहाँ पर जो है वो कैसे आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं, तमाम चीज़ें। आइए चलिए फिलहाल क्लास की बातें करते हैं। अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर, बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन, मेरे भाई यहाँ पर 18 आवर। इफ द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। बहुत सरल, बहुत आसान, एक पाइप एक टंकी को यहाँ 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। देखो, पाइप कैन फिल एन ओवर टैंक, पाइप अगर अकेला फिल करेगा तो कितने घंटे में करेगा, तो 12 घंटे में। क्वेश्चन में कहा गया लीक के कारण उसको 18 घंटे लगते हैं, पाइप प्लस लीक के कारण कितना घंटा लगता है, 18 घंटा लगता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो है हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, यहाँ पर लीक कितना समय लेगा। 12 18 कैल्शियम हमारे सामने 36 हो जाएगा, 12 का 3 गुना, 18 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना। बस वही बात है, पी का मान 3 है, 3 में से कितना कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 1, ठीक।
अब क्वेश्चन में कहा गया टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है, 36 घंटे जो है वो निकल करके आ जाएंगे, सही उत्तर होगा। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर सवाल। यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया। टैप ए, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 5.5 घंटे, बिकॉज ऑफ ए लीक इट टुक इतना आवर टू फिल द टैंक। टैप अकेला इतने देर में भरेगा, लीक के कारण उसको इतने देर में भरना पड़ा है। तो यहाँ बताओ लीक जो है 30% कार्य जो है अगर अकेला करना चाहे तो कितने समय में कर पाएगा। आंसर देते हैं आइए चलिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पाइप की अकेले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 × 5 10 जमाए के 11/2। तो पाइप अगर अकेला काम करेगा तो 11/2। फिर पाइप के साथ में अगर लीक काम करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 8 32 एक 33/4। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 33/4। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं और दोनों का एलसीएम देखते हैं। दोनों का एलसीएम देखो यहाँ पर, अच्छा एलसीएम लेने का भी तरीका आपको सिखाया हुआ है, आप ये मना नहीं कर सकते हैं। एलसीएम लेने में मैंने क्या कहा, ऊपर वालों के हिसाब से एलसीएम लेना है। तो 11 और 33 का एलसीएम 33 हो जाएगा। उसके बाद भी मैंने आपको तरीका बताया है। आप देखिए 11 इसे कितनी बार में काट रहा है, 3 बार में, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। 33 इसे कितनी बार में काट रहा है, 1 बार में, 1 का 4 गुना हो जाएगा 4। अब अगर ऐसे में हम यहाँ देखें तो पी का मान हमारे सामने 6 है। 6 में से कितना कम करेंगे कि 4 हो जाएगा, तो 6 में से 2 कम करेंगे। तो लीक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ लीक जो है उसको कितने देर में करेगा, इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर वर्क। ये आपका वर्क है और इसका कितना परसेंट करना है, 30% करना है, ये करना है। और किसे करना है, तो लीक को। लीक की वैल्यू कितनी है, तो लीक का वैल्यू 2 है दोस्त। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या करेंगे, तो साफ तौर पर बोलेंगे गुरुजी ये हो जाएगा 99, ठीक है। और 10 × 2 हमारे सामने 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत की बात। तो अब आप इन सवालों में देख रहे हैं कि म्यूचुअल ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक तरफ में भरने वाला भर भी रहा है तो खाली करने वाला खाली भी कर रहा है। म्यूचुअल ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पर चीजें क्या होती हैं वो आपने देखा। आइए चलिए एक 19 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक टैंक में 2 पाइप है जी, एक इसे 14 घंटे में पानी भर सकता है, दूसरा 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाए जबकि टैंक का इतना भाग पहले से ही पानी से भरा है, तो टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए, थोड़ा कम समझ पाए, मुझे पता है ये बात, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें यहाँ पर सवाल बनेगा कैसे। और टैंक एस 2 पाइप 1 कैन फिल इन 15 आवर, यानी पाइप जो है जो भरने का काम करता है तो वो 14 घंटे में भर सकता है। एंड अनदर कैन एम्प्टी इन 8 आवर, मतलब यहाँ पर जो सिस्टम होगा एक तरीके से जो लीक होगा वो 8 घंटे में। अब आप इसी से समझ लो खाली ये 2 डेटा से कि भाई अगर हम दोनों को साथ में खोले तो जीवन में टंकी कभी भर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं भर सकती है, भरने में 14 घंटे, खाली करने में 8 घंटे। बेचारा जितना भरेगा नहीं उतना तो ये खाली कर देगा, क्योंकि खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है। खाली करने वाले की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। और नहीं यकीन हो तो आप यहाँ पर दोनों कैल्शियम ले लीजिए। दोनों कैल्शियम हमारे सामने कितना होगा, 56। अगर आप दोनों कैल्शियम लेंगे 56 आ जाएगा। 14 का 4 बार में और मेरे भाई 8 का 7 बार में। अब बताओ ये पानी 4 लीटर भरेगा तो 7 लीटर खाली करेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा कि पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब एग्जामिनर भी ये चीज पूछ के बोर हो गया, तो उसने तुमसे कुछ और पूछा। उसने कहा यदि दोनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाए, मैं मान गया। और कब, जब टंकी का 1/4 भाग पहले से पानी से भरा है। मैं आपके सामने यहाँ पर टंकी बना रहा हूँ, ऐसे मान करके चलिए कि कुछ इस प्रकार से आपकी टंकी थी, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी टंकी हो सकती है, हम लोग इसको लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक। बहुत तरीके से हम आपकी सारी बातें यहाँ पर समझा रहे हैं हम आपको, और बहुत तरीके से आपको ये बातें जो है समझ में आ भी जाएंगी बहुत अच्छे से। ये सर आपकी टंकी है और टंकी के बारे में यहाँ पर कहा गया बहुत तरीके से। आप यहाँ देखिए, ये आपके सामने टंकी हो गई, ठीक। और यहाँ पर टंकी के बारे में क्या है, तो ये आपके सामने टंकी है, ठीक है। और ये टंकी का मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पाइपों को आपने साथ में खोला है। मैंने भी कहा जी हाँ बिल्कुल, दोनों पाइप साथ में खोले हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 तरह के पाइप कौन कौन से हैं, तो वो देखिए। एक पाइप आपके सामने दोस्त मेरे यहाँ पर ये है, ठीक। एक पाइप यहाँ पर ये है जो इसके अंदर में ला करके पानी डाल रहे हैं, जो इसके अंदर में ला रहे हैं पानी डाल रहे हैं। और दूसरे पाइप कौन है, तो दूसरे पाइप वो हैं जो इसमें से मेरे भाई पानी जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर पूरी टंकी मुझे खाली करनी होती तो एक पल के लिए बात समझ में आती। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों को साथ में खोला गया और टैंक का 1/4 भाग पहले से पानी से भरा है।
तो यानी अगर हम टैंक का देखेंगे तो टैंक अगर 4 भागों में, जैसे यहाँ पर इसको बोलते हैं आधा, तो आधे का भी आधा, आधे के आधा को कहते हैं 1/4 भाग। ये वाला भाग पहले से पानी से भरा है, ये वाला भाग पहले से पानी से भरा है। इतना टंकी के अंदर में पानी जो है वो पहले से है, इतना पानी टंकी के अंदर में दोस्त मेरे पहले से है। और यहाँ पर क्या करना है, जो नल है हमारे ना, ये पानी पहले से भरा हुआ। अब ये पानी कितना है आपको पता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 1/4 भाग है। 1/4 भाग यहाँ पर ये कितना है, तो बोलोगे जितना दिया गया उसका 1/4 भाग, तो 56 का 1/4 भाग कितना हो जाता है, 14 लीटर। यानी ऐसे मान के चलो कि 14 लीटर पानी है ये जो पानी है ना दोस्त, यहाँ पे ये पानी हमारे सामने कितना है, तो बोलोगे सर ये जो पानी है यहाँ पर ना, ये 14 लीटर की पानी है। अब होता क्या है, 14 लीटर की पानी, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये पानी की एक बॉटल है और पता नहीं जिस भी कंपनी की हो, इसके अंदर में 14 लीटर पानी ऑलरेडी है। भरने वाले नल को मैं ऊपर से डालता हूँ, खाली करने वाले को नीचे से करता हूँ। ठीक है, तो क्या पहली बार टंकी भरेगी, तो जी नहीं, कभी भी टंकी नहीं भरेगी। भरने वाला 4 लीटर पानी जैसे इसके अंदर में डालेगा, तो खाली करने वाला भाई 3 लीटर जो है 7 लीटर निकालेगा। भरेगा 4 तो निकालेगा 7। तो 7 कैसे निकला और कहाँ से निकला, तो ऐसे निकलता है, जो 4 लीटर इसके अंदर में जा रहा है तो वो सुई देना पूरा बाहर निकल जा रहा है, और 3 लीटर जो है इसके अंदर का पानी निकल रहा है। ये मेरे भाई यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये भर कितना रहा है, 4, और यहाँ से निकल कितना रहा है, 7 मेरे भाई। यहाँ पर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो 7 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो ये 4 का 4 तो निकल जा रहा है, 3 और निकल रहा है, और हर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हर घंटे 3 लीटर इसमें से गायब हो रहा है। अब हर घंटे 3 लीटर इसमें से गायब हो रहा है, तो ये वाली टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, 1 घंटे में 3 लीटर। अगर मानो यहाँ 15 लीटर होता तो 5 घंटे लगते, अब पूरा टंकी खाली। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि यदि दोनों पाइपों को साथ में खोल दिया जाए जब टंकी का इतना भाग पहले से हो, तो कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी, 5 घंटे से थोड़ा सा कम, 5 घंटे से थोड़ा सा कम, 4 घंटे 40 है, तो यही आंसर होगा। बाकी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए टाइम बराबर में वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। हम देखेंगे तो सर ये टंकी का पूरा क्षमता है, इसका 1/4 काम हमें करना है, और कौन करेगा, तो सर भरने वाला भरेगा यहाँ पर और खाली करने वाला खाली काम करेगा, बस बात खत्म। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 14 और यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 3, खाली हो रहा है सर। आप देखोगे 3 चौके 12, 2 सही इतना घंटा, और जब आप इसको देखोगे तो 4 घंटे 40 मिनट, यहाँ पर आप इसको कह सकते हो 4 आवर 40 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। सीधा सा बात है, कौन सा ऑप्शन है, डी जो है आंसर है। तो तरीके से हमने जाना कि सर ये जो है भर कम रहा है, इसके माध्यम से जो पानी है टंकी में कम आ रहा है, लेकिन ये जो पानी है सर वो टंकी से क्या कर रहा है, वो ज्यादा निकाल रहा है। भर 4 रहा है ज्यादा, तो यानी 3 यहाँ से खाली हो रहा है। और अंत में वही बात आ गया कि सर यहाँ पर इतना खाली करना है, हर घंटे में 3 खाली हो रहे हैं, तो इतना समय लगेगा, बस बात खत्म। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी फोटो की बना करके समझाने की, हम वो भी समझाएंगे, बट क्लैरिटी आपको पूरी मिलेगी, 100% की मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। आइए पढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 पाइप कैन फिल a cistern in 4 hour and 6 hour respectively and an outlet pipe can empty it in 3 hour. If all the 3 pipe are open, find the time in which the cistern will be filled. 2 पाइप एक टंकी को 4 और 6 घंटे में भर सकते हैं और निकासी से 3 घंटे में खाली कर सकता है। ये 4 में भर सकते हैं, ये 6 में खाली भर सकते हैं, और ये 3 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को साथ में खोला जाए तो क्या होगा, अगर हम तीनों को साथ में खोलेंगे तो हमारे सामने 24 होगा, 4 का 6 गुना, 6 का 4 गुना, 3 का 8 गुना। कितने देर में तीनों मिलकर के कार्य को कर पाएंगे, तो यहाँ पर टाइम बराबर में क्या होगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। 6 4 10 में से 2 गया तो मेरे भाई इतना, 6 4 10, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि टाइम बराबर क्या होगा, तो वर्क हो जाएगा। ये भरेगा, ये भरेगा, ये खाली करेगा, तो वही 6 है प्लस 4 है और माइनस का मेरे भाई कितना है, 8 है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 24 है, और 24 का 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 12। तो सरल सवाल था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। सवाल में यह है कि पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, बी से 18 मिनट में भर सकता है, सी 36 मिनट में खाली कर सकता है, सब करेंगे साथ में तो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन मेरे बताने वाला नहीं है, 20 नंबर का डुप्लीकेट है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ट्राई कर लेना है। ठीक है, 20 का ही डुप्लीकेट है तो बना सकते हो।
आ जाओ नेक्स्ट देखो, टू पाइप पी एंड क्यू कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम इन 40 एंड 60 मिनट एंड देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। उसका काम है खाली करने का। इफ ऑल द थ्री पाइप आर वर्किंग साइमल्टेनियसली एंड द सिस्टम इज फुल इन 30 मिनट, हाउ मच टाइम विल द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा गया दो पाइप पी और क्यू अलग अलग को 40 और 60 मिनट में भर सकते हैं। पी दोस्त यहाँ पर 40 मिनट में भर सकता है और क्यू यहाँ पर जो है वो 60 मिनट में भर सकता है। सातवें सवाल में कहा जाता है कि इसे खाली करने के लिए एक तीसरा भी पाइप है जो कि इन दोनों के साथ में काम करता है, और साथ में काम करने के बाद में करे तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। यानी अगर हम देखें तो हमारे सामने पी भी है, क्यू भी है और एक लीक भी है, और साथ में काम करेगा तो 30 मिनट में ये हो जाएगा। अब जब हो जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। 40 का 30 गुना, 60 का 2 गुना, 30 का 4 गुना। ठीक है, तो तीसरा पाइप अलोन कितने देर में खाली करेगा। तो सर यहाँ पर ये भरता है 3, ये भरता है 2, 5, कितना कम किए, 1 कम करेंगे ताकि हमारे सामने हो जाए। तो तीसरा वाला खाली कितने में करेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारे सामने वर्क, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हमारे सामने ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, नॉर्मल सा सवाल है। आइए चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर को पढ़ते हैं। एक्स और वाई एक टंकी को 20 मिनट में और 25 मिनट में भर सकते हैं, जबकि जेड इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। एक्स और वाई को शुरुआत में एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर जेड को भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी कितने समय के बाद पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है यदि आपने सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ा है तब। मैं बताता हूँ। x और y 20 और 25 मिनट में भरते हैं, तो आपने x के आगे 20 प्लस में लिख दिया, y के आगे आपने 25 प्लस में लिख दिया, क्यों, क्योंकि भरते हैं। दे कैन फिल असिस्टेंट इतना है, जेड कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट। और जेड की जो खाली करने की क्षमता है ना भाई साहब, इनसे ज़्यादा तेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सब कैल्शियम जब आप लोगे तो आपके सामने 100 आ जाएगा। देखो लेकिन गलतियां कैसे होंगी मैं बताता हूँ। 20 का 5, 25 का 4, 10 का 10। आपको लग रहा है कि बहुत आसान है ना ये सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी फंसोगे इसमें, कैसे फंसोगे अभी देखो यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पर तुमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि हम x और y को मेरे भाई साथ में खोल रहे हैं, और यहाँ बिगिनिंग में 5 मिनट के लिए खोलते हैं, फिर उसके बाद में z को भी हम यहाँ पर खोल देते हैं। तो पहली बात, x और y को 5 मिनट के लिए खोलते हैं। मालिक हमारे, बस यहीं पर एक लाइन है जो मुझे आपको सिखानी थी और वो मुझे मिल गई। x और y को आपने खोला है दोस्त कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। उसके बाद में क्या होता है, z को भी आप खोल देते हो। तो x तो है ही है, y तो है ही है, z भी है हमारे आगे। ठीक है, और खोल देते हैं, कुछ देर के लिए खोल देते हैं, कुछ देर के लिए खोल देते हैं। तो आफ्टर व्हाट टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली एम्प्टी, तो यहाँ पर टंकी जो है सर वो खाली हो जाता है। याद रखिए, आज तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आज तक मतलब आज तक लगभग हम लोग अपने 250 प्लस तो क्वेश्चन पार कर चुके होंगे, टाइम एंड वर्क और इसको मिला करके। उन 250 के 250 सवालों में आपने देखा होगा तो यहाँ पर कुछ लोग मिलके काम करते थे, ये कुछ मिलके काम करते थे, और ये बराबर होता था टोटल वर्क के। ये बराबर जो होता था वो होता था टोटल वर्क के। पहली बार ऐसा हुआ कि टोटल वर्क ना होकर के एम्प्टी हो रहा है, टोटल वर्क ना होकर के एम्प्टी हो रहा है। तो ऐसा पहली बात हम बात करें लॉजिकली की हुआ तो क्यों हुआ, और दूसरा मैथमेटिकली कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका मैथमेटिकली इक्वेशन समझते हैं, मैथमेटिक्स में कि हम इसको कैसे बनाएं। ठीक है, और उसके बाद हम इसका लॉजिक भी समझेंगे कि जो हमने किया वो क्यों किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ एक्स और वाई ने पानी भरा है, सर ये 5 यूनिट पानी भरा था और यहाँ पर ये 4 यूनिट पानी भरा था, कितने देर, 5 घंटे। उसके बाद में x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 5 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया टी आवर। एम्प्टी के लिए आपको क्या करना है, 0 रखना है। बस अभी मैथमेटिकली एक ही बात बताऊंगा, अभी फिर उसको खाली रटो, मतलब रटो तो नहीं, उसको मन में रखो, और फिर आगे 1 मिनट के बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किसको मानना है और क्या मानना है। टोटल वर्क कहता है तो 100 माना जाता है, और एम्प्टी कहता है तो 0 माना जाता है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरे सवालों को देखने का नजरिया अलग है। मेरे हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर समझेंगे, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब भी टोटल वर्क की बात आती है तो आप यहाँ पर टोटल वर्क लिया करिए, और जब एम्प्टी की बात आती है तो आप यहाँ पर 0 लिया करेंगे। एम्प्टी की बात आती है तो आप यहाँ पर 0 लिया करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 5 जमा 4 9, 9 पचे 45 को उधर ले जाके घटाइए सर, 9 इंटू 5 45 वहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर माइनस का 45 हो जाएगा। 5 4 9 में से 10 गया, -1 -1 इंटू टी हमारे सामने इतना, इससे टी की वैल्यू 45 आ गई।
तो क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर व्हाट टाइम द टैंक वुड बी कंप्लीटली एम्प्टी, कितने घंटे के बाद में, तो बोलोगे सर 45 मिनट के बाद में। कितने देर के बाद में? 45 मिनट के बाद में। ये मैथमेटिकली इक्वेशन है भैया, और मैथमेटिकली आपने इसको समझा कि ये हुआ। अब मैं कहता हूँ लॉजिकली समझो इस सवाल को कि ऐसा आपने क्यों किया। आपने यहाँ पर जो है दोस्त मेरे ये जीरो आपने क्यों बनाया, आपने टोटल वर्क की जगह पर जीरो क्यों ले लिया भाई? सर मैंने टोटल वर्क को जीरो माना ही नहीं, टोटल वर्क कहता तो हम टोटल वर्क लेते, एम्प्टी करने को कहा तो जीरो माना, तो फिर भी जीरो क्यों माना मैं बता रहा हूँ। असल में क्या है, ये तुम्हारे सामने एक टंकी है, आपको समझना पड़ेगा पिक्टोरियल व्यू, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं पहले मैथमेटिकली समझाऊंगा फिर उसके बाद में लॉजिकली समझाऊंगा। अब ये हमारे सामने एक टंकी है। सवाल के अनुसार में मेरे पास में दो ऐसे नल हैं जो भरते हैं। सर इधर से एक नल लगा है जो भरने का काम कर रहा है, सर इधर से एक नल लगा है जो भरने का काम करता है। सर यहाँ पर ये टंकी के अंदर में 5 लीटर पानी डाल रहा है और यहाँ पर ये 4 लीटर पानी डाल रहा है, ठीक है। होता क्या है सर यहाँ पर कि इनको 5 घंटे तक खोला जाता है। तो शुरू में हमारी टंकी क्या होती है, शुरू में खाली होती है टंकी, बट जब ये लोग 5 घंटे पानी भरते हैं ना, तो 5 घंटे तक पानी ऐसे 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 करके यहाँ तक ऐसे सपोज करिए कि सर 5 घंटे तक तो पानी इतना भर चुकी है, 5 घंटे तक इतना पानी भर चुका है, ठीक है। टंकी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे में मध्यम मध्यम भरता है। तो ये दोनों ही शुरू में काम कर रहे थे और 5 घंटे तक काम किया था और 5 घंटे तक टंकी को भर दिया था इन्होंने, जितना भी भरा हो, जो भी भरा हो। जैसे मानो यहाँ पर ये 5 लीटर भर रहा था, ये 4 9 9 5 45, मान लीजिए 45 लीटर इन्होंने भरा था, मान लीजिए क्या भरा ही था, ये 5 ये 4 9 9 इंटू 5 45 लीटर। अब जैसे मानो टंकी की पूरी कैपेसिटी जो है वो है 100 लीटर की, ठीक है। टंकी की पूरी कैपेसिटी थी 100 लीटर की, इन लोगों ने 45 लीटर भर दिया था। इन्हीं को अगर कार्य करने देते हैं आप तो भैया बात और हो जाती, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ये लोग और भरते भरते भरते, बट आपने इनको काम नहीं करने दिया सर। आपने यहाँ पर क्या किया, ये दोनों तो भर ही रहे थे, नीचे से एक और टंकी खोल दी आपने, और उस बदतमीज का खाली काम यहाँ पर ये था कि अब उसको खाली करना है, और वो खाली कितना कर रहा है 10 लीटर। तो अब यहाँ पर कहानी क्या होगी, ठीक है, जब तक ये खोला नहीं गया था तब तक ये खाली मिलके पानी भरते थे। अब जैसे यहाँ पर इसको खोल दिया गया तो ये भी पानी भर रहा है, ये पानी भर रहा है, लेकिन ये निकाल रहा है, ये 9 भर रहा है, ये 10 निकाल रहा है। तो 10 कहाँ से जा रहा है, तो इनका वाला 9 एज इट इज निकल जा रहा है, और 1 लीटर बार बार इसमें से निकल रहा है, 1 लीटर बार बार इसमें से निकल रहा है, 1 लीटर बार बार इसमें से निकल रहा है। और इसीलिए आज 1 लीटर निकल रहा है, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर, और एक समय में पूरा का पूरा टंकी स्वाहा, भर ही नहीं पाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, तो बोलोगे सर देखो है कितना लीटर 45, और हर मिनट में कितना खाली हो रहा है 1, तो सर 45 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में वही था, 45 मिनट के बाद में टंकी खाली हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले मैथमेटिकली समझाया कैसे करना है, और फिर लॉजिकली हमने बताया कि जैसे भर 9 रहे हैं, निकल 10 रहा है, एक यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, और वो इसी स्टोरेज से जा रहा है, आपके सेविंग अकाउंट से जा रहा है। 45 रुपए की जो सेविंग की है तो हर मिनट में एक यूनिट जा रहा है। तो अगर 1 मिनट में 1 यूनिट तो कितने देर में 45 मिनट, तो 45 मिनट में, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद बच्चा कहता है 45 कैसे है भाई मेरे, देखो ना ये तुम्हारा समय 5 इंटू 5 25 और 5 के 20, 25 और 20 45 आ रहा है, ठीक है। अब एम्प्टी के लिए जीरो क्यों लिया, ये भी सवाल उत्पन्न हुआ, अभी तक इसकी क्लैरिफिकेशन मैंने नहीं दी कि हमने एम्प्टी को जीरो क्यों माना। बिल्कुल सही बात है। असल में होता क्या है यहाँ पर कि आपके सामने सर ये जो बातें निकल करके आती हैं वो होता क्या है, आपके सामने कहानियां ऐसी होती हैं कि इन लोगों ने जो काम किया था ये किया था मेरे भाई प्लस में, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ये जो काम करेंगे वो करेंगे माइनस में। शुरू में जो काम किया था वो मेरे भाई किया था प्लस 45, अब जो काम होगा ना उसके अंदर में क्या होगा, अब मेरे भाई हो जाएगा माइनस 45, क्योंकि टंकी जो है आपको खाली करनी है। तो शुरू में जब दोनों नल काम करते थे तो पॉजिटिव काम करते थे, अब इनके साथ में जब लीक आ जाएगा तो नेगेटिव काम होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के मेरे भाई कितना बनाएगा, जीरो बनाएगा। टंकी को खाली तुम कब मानोगे, तब मानोगे ना जब जितना भरा है सारा का सारा वसूल लो, ठीक है। तो भरे हुए पानी को ही तुम्हें खाली करना है, तो जितना प्लस आता है उतना ही माइनस आता है, और जब इनको करते हैं तो जीरो आता है। इसीलिए एम्प्टी के केस में कितना लिखा जाता है, जीरो लिखा जाता है। इसीलिए एम्प्टी के केस में कितना लिखा जाता है, तो जीरो लिखा जाता है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो आप यहाँ पर फिर से हम क्वेश्चन पे चलें तो हम कहेंगे सर इनका काम होता है हमेशा पॉजिटिव पानी भरना, इसीलिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो 9 इंटू 5 सर इन्होंने क्या किया था, 45 यूनिट का पानी भरा था।
और यहाँ पर 9 में से 10 गया तो इन्होंने सर खाली किया था। तो वही बात है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, और जीरो बनाएगा तो सर टी का मान यहाँ से क्या आ गया था, 45 आ गया था। वेरी सिंपल। ठीक है, अब क्लियर हो गया भाई, दिमाग में चला गया ना अब यहाँ पे। आ जाओ, अगर दिमाग में चला गया तो चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी तुमको नहीं रटवाएंगे, दूर दूर तक नहीं रटवाएंगे, कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं इसको रटो, बैठो, याद करो, नेवर एवर। छुट्टी दे दीजिए, अब सुधरोगे नहीं ना तुम लोग, जैसे थोड़ा सा होता नहीं है, छुट्टी दे दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कुछ नहीं देंगे, चुपचाप पढ़ो अभी। आई पी और क्यू जो है यहाँ पर फिल करते हैं वाटर को टंकी में 10 घंटे और 15 घंटे में। आर जो है उसको खाली कर सकता है बच्चों 12 घंटे में। ठीक है, द टैंक इज एम्प्टी। अच्छा, शुरू में इन्होंने देखो क्या होता है, टैंक अगर खाली होता है तो वो भराएगा, और टैंक भरा हुआ होता है तो खाली होगा। इसमें यहाँ पर साफ तौर पे इन्होंने कहा था कि सर द टैंक इज एम्प्टी यहाँ पे, एंड ओनली पी एंड क्यू आर ओपन एट 6 AM एंड आर इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM, बट टाइम बाई वॉट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो बढ़िया बात है भाई, टैंक फिल होता है तो टोटल वर्क हो गया, और टैंक खाली होता है तो एम्प्टी मतलब जीरो वर्क हो गया। ठीक है, आज हमारे बच्चे होनहार हैं, बना लेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन में कहा गया P है, क्वेश्चन में कहा गया Q है। सर ये 10 घंटे में कर सकता है, ये 15 घंटे में कर सकता है। ठीक है, और R जो है उसको 12 घंटे में कर सकता है। R इसको क्या कर सकता है, तो 12 आवर में यहाँ पर कर सकता है। R कैन कम्प्लीटली, ठीक है, R कैन एम्प्टी एंड फिल टैंक इन 12 आवर इनिशियली। 10, 15, 12। आइए सर चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के देखते हैं। 60, 10 का 6, 15 का बच्चे 4, 12 का हमारे सामने 5। तो पी क्यूब पानी की टंकी को इतने इतने भर सकते हैं, आर इसे पूरी तरीके से खाली कर सकता है। क्या कहा गया, प्रारंभ में टैंक खाली और केवल पी क्यू 6 बजे खोले गए। बहुत बढ़िया, 6 बजे भुरारी का एकदम बात है। और कौन कौन खोला गया था, तो पी और क्यू खोले गए थे। भुरारी मतलब सुबह सुबह 6 बजे खोले गए, और आर को भी 9 बजे खोल दिया गया। तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो खटाई हुई है, जो मेरे भाई मेहनत हुई है, वो किसने की है, 6 से लेकर के 9 तक, ये 3 घंटे तो इन्हीं लोगों ने की है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, पी है, क्यू है, और इनके साथ में आर को भी जोड़ दिया गया। यहाँ पर आर को भी भैया खोल दिया गया है, कि आर को भी खोल दिया जाता है। कितने बजे तक पूरी तरह से भर जाएगा, मैं कहता हूं मानो ये लोग कुछ देर काम करेंगे और कुछ देर काम करेंगे तो सर यहाँ टंकी भर जाएगी। जब तुमको ये शब्द का आभास हो जाए कि टंकी भर जाएगी, तो याद रखना यहाँ पर क्या लोगे, तुम टोटल वर्क लोगे। और अगर टंकी खाली हो जाएगी तो क्या करोगे, एम्प्टी यानी जीरो लोगे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब अगर हम देखेंगे तो 6, 4, 10, 6 जमा 4 10, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर 6, 4, 10 में से 5 गया, 6, 4, 10 में से 5 गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सर ये 6 है, ये 4 है, और ये 5 है। 10 में से 5 गया, 5T। ये हमारे सामने कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5T। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने 5T बराबर हो जाएगा कितने के, इतने के। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहेंगे 5T की वैल्यू हमारे सामने 30 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, और 6 हो जाएगा तो 6 घंटे के बाद में 9 बजे में 6 घंटे जोड़ना मुन्ना हमारे, 9 बजे में तुम 6 घंटे जोड़ो, फिर से वही बात, 9 6 15 आ जाएगा, और 15 को 12 घटा दो यानी 3 बजे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है ना। आइए चलिए एक और सवाल पे यहाँ चलते हैं, एक और सवाल के बारे में देखते हैं। सीजेपी के बारे में कुछ कहिए। मुझे तो लगता है पहले सीजेपी को जो है ना यहाँ पे तुम लोगों के बारे में और तुम्हारे मुद्दों के बारे में कुछ कहना चाहिए। उसके ऊपर में तो वो कह ही नहीं रहे, हम उनके बारे में कहे, गजब हाल है। हमारी बातों को वो कहें, इसीलिए हम लोगों ने उनको फॉलो किया। बताओ कि वो हमारी बातों को पहुंचाएंगे, और आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे सर आप कुछ कहिए। बहुत बढ़िया बात है, जिसे हम तो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के। कुछ भी मतलब भाई साहब, कुछ भी बताइए। उल्टा आप गंगा नहीं बहलवा रहे हैं। सीजेपी को बोलो आपके मुद्दे के बारे में बोले। भूख लगी है, थोड़ा सा और पढ़ लो, फिर चले जाना। ए और बी जो है यहाँ पर एम्प्टी करते हैं किसी टंकी को 20 घंटे और 15 घंटे में, और सी जो है मेरे भाई यहाँ पर अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन एक्स आवर। बहुत बढ़िया बात है भाई। द 3 पाइप हैव बीन ओपन साइमल्टेनियसली एंड दे टुक 40 मिनट टू फिनिश 1/18 पार्ट ऑफ द वर्क, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है। ए और बी यहाँ पर 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए की बात करें तो यहाँ पर 20 घंटे में खाली कर सकता है, बी की बात करें 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सी अकेला x घंटे में भर सकता है। आप यहाँ पर इस वाले भाग को छोड़ दीजिए। तीनों पाइप साथ में खोले गए तो उन्होंने 1/18 भाग को 40 मिनट लिया है।
अगर हम तीनों को साथ में खोलते हैं, अगर हम तीनों को साथ में खोलते हैं तो यहाँ पर कहा गया 1/18 भाग को खाली करने में यहाँ पर 40 मिनट का समय लेते हैं, 40 मिनट का समय लेते हैं। तो पूरा भाग करने में कितना हो जाएगा? 720 मिनट। तो पूरा भाग करने में कितना हो जाएगा? 720 मिनट। अब देखो यहाँ पर सर मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तीनों पाइप साथ में खोलते हैं तो उन्होंने इतने भाग को खाली करने में, बेसिकली ये भी खाली कर रहे हैं। अगर आप ए को भी खोलो, अगर आप बी को भी खोलो और अगर आप सी को भी खोलो, तो बेसिकली यहाँ पर 1/18 वर्क को करने में इनको लगता है 40 मिनट यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने हमेशा सिखाया पूरा वर्क करने में कितना लगेगा, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/18 है तो 18 चूके 72, 720 मिनट। बट लेट मी क्लियर यू, यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने आवर में है, ये आवर में है, तो हमें ये भी क्या चाहिए होगा? तो आवर में ही चाहिए होगा। और आवर में चाहिए होगा तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से आप भाग करेंगे। जब आप 60 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 आवर हो जाएगा। ये खाली कर रहे थे, ये खाली कर रहे थे, तो तीनों में इनके कौन सा भर देंगे? ये भी क्या करेंगे? खाली करेंगे। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन कहता है, तीनों को साथ में खोलोगे ना तो भी यहाँ पर इतने देर में वो खाली ही करेंगे। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, 20, 15, 12 सब कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारे सामने? 60 हो जाएगा। 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, 12 का 5 गुना। अब यहाँ देखते हैं मजे की बात भाई, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया ए का मान कितना है? तो 3 है भैया। बी का मान कितना है? 4 है। 7 में से क्या करोगे कि 5 हो जाएगा? -7 में क्या जोड़ोगे कि 5 हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2। -7 में 2 जोड़ेंगे ताकि -5 हो जाए। यानी हमारे सामने तीसरा वाला जो था वो हर यूनिट 2 यूनिट भर रहा था, तो उसको टाइम कितना लगेगा अगर टंकी को अकेले भरे? तो टाइम बराबर में वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी, और यहाँ हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। मजा आ रहा है? अरे मजा ही आता है हमारी क्लास में भाई। ठीक है, वो तो कल क्लास नहीं हुई क्योंकि हमारे जो कांस्टेबल वाले भाई लोग थे उनका पेपर था तो उनके सेंटर पे चले गए थे। वो भी बहुत ज़रूरी था यार, इतना 1 महीना तक हम उन लोगों के साथ में यूट्यूब पर मेहनत किए और सेंटर पे जाके हौसला ना बढ़ाए तो क्या ही मज़ा है। तो इसीलिए हम सेंटर पे पहुंचे, आराम से पहुंचे। चलो भाई, आज आप लोगों की हौसला बढ़ाई जाए, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें की जाएँ, तो वो हम पहुंचे। और वहां पहुंचे तो आपका पेपर कहते हैं क्लास लाइव नहीं हुआ। अब इसी से कुछ गधे लोग जिनके दिमाग में ये होता है ना, हाँ रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, इसी से सोच लो कि अगर मुझे यहाँ पर कल जाना था तो हम रिकॉर्डिंग परसों कर दिए होते और संडे को रिकॉर्डिंग कर दिए होते, अब मंडे को उसको हम लाइव चला देते। तुमको क्या पता भैया कब की रिकॉर्डिंग हम चला रहे हैं, बोलो। और हम अपना जाकर के घूम घाम भी लेते और इधर तुम्हारी क्लास चल रही होती। लेकिन वो काम नहीं किए ना भाई, नहीं थे तो नहीं थे, ईमानदारी से कहे लाइव नहीं लिया तो नहीं लिया। सोचो, मास्टर लोग तो ऐसा ऐसा है, दुबई में, बैंकॉक में, और कौन कौन कॉक है पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूमते हैं। ठीक है, बढ़िया एकदम फोटो शूट कराते हैं और बच्चा लोगों का यहाँ क्लास भी चल रहा है। अब हमको समझ में नहीं आता है एक ही पुरुष एक ही समय पे 2 जगह कैसे मौजूद है। इधर क्लास में भी मौजूद है, इधर वहां पर भाई साहब जो है वो वहां भी मौजूद है। कई लोग हैं, कई लोग हैं यहाँ पे। फिर बाद में पता चलता है अच्छा वो रिकॉर्डिंग जो है वो चला दिए हैं पीछे वाले बैच लोग का। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर कि पीछे किसी बैच में पढ़ाया उसी को चला दिया और हो गया। तो भाई मेरे से नहीं होता, मेरे से टीम भी मेरी बोल देती है, एक बार एक आधा बार सलाह दिया था, आप भी निकल जाओ 4-5 दिन की छुट्टी पे, रिकॉर्डिंग किए हुए हो पहले का, चला देना यहाँ पे। मैंने कहा यार ये तो सरासर गलत हो जाएगा, लाइव बैच के नाम पे धोखाधड़ी हो जाएगी बच्चों के साथ में कि बैच हमने दिया जी लाइव है और यहाँ पर इसमें लाइव ही चला रहे हैं। अच्छा, तो कहते सर लॉजिक भी दिया हमारे टीम में एक बंदे ने। ठीक है सर, लाइव ही तो चला रहे हो आप कहाँ रिकॉर्डिंग दे रहे हो? आप समझे नहीं बात को। लाइव बैच का मतलब क्या होता है कि इस क्लास लाइव होनी चाहिए, तो आपकी क्लास लाइव चल तो रही है, उन्हें क्या पता वहां पर कि ये लाइव होगी कि नहीं होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग को आपने लाइव चलाया या खुद आपने पढ़ा के लाइव किया। तो मैंने कहा यार उन्हें नहीं पता, अपनी आत्मा को तो पता है ये बात गलत हो जाएगा वहां पे और मेरे से ये काम होगा नहीं। ठीक है, बहुत आसान है, पहले रिकॉर्ड करके चला देना। और कैसे? कमेंट ही मत पढ़िए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, कोई कमेंट ही मत पढ़िए वहां पे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट मेरे से नहीं होता है भाई, मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो लाइव पढ़ाता हूँ। अगर कभी लाइव बैच में कोई टॉपिक में रिकॉर्डिंग दूंगा भी तो बकायदा बोल करके कि भाई हमने आपको ये टॉपिक रिकॉर्डिंग दी है या हम इसको देंगे और इसका उद्देश्य ये है। बट जो है वो साफ सुथरे नियत के साथ में, गड़बड़ी कुछ भी नहीं। हाँ, रिकॉर्डेड लेना है पढ़ो ना यार, रिकॉर्डिंग पढ़नी है जाओ पढ़ो, रिकॉर्डेड बैच से पढ़ो, उसमें पूरा ही रिकॉर्डिंग है, उसमें हम लाइव नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है तो मैं लाइव को भी रिकॉर्डेड क्यों बना दूं? नहीं हो सकता मेरे से।
ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना रहने दे यार, बताओ तुम लोग को ज़्यादा बाउंस मार जाएगा। अच्छा सुनो, पहले बाकी रहने दे तो ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, हमारे पास में कुल मिला के कितने क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन है हमारे सामने। और लेवल की तो जनाब चिंता ना करें, लेवल सबके निकलते हैं हमारे सेशन में। आपको पता है हर एक टाइप का लेवल निकलेगा। आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कितना छोटे छोटे फॉन्ट हमको करना पड़ा है, क्योंकि सवाल की लेंथ कितनी थी। तो 72 हो गए आपके सामने। ये सारे बहुत झकास झकास एकदम जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसा कि जो स्वाद दिला देगा तुमको। मेन बात है ना, कभी हमसे किसी ने पूरा पढ़ा नहीं। जब पढ़ा, जिसने पढ़ा यूट्यूब पर पढ़ा। और यूट्यूब पर भाई मजबूरी होती है कोई भी टॉपिक को 3 क्लास के अंदर में खत्म करना, 4 क्लास में खत्म करना, 2 क्लास में खत्म करना। अब उसमें आप कितना पढ़ा सकते हो, बट जब आपको यहाँ पूरा खुल के मौका मिलता है, बैच के अंदर में पूरा खुल करके मिलता है, जो बढ़िया तरीके से पढ़ाना है पढ़ाइए। फिर आदमी यहाँ दिखाता है कि आदमी कहाँ तक लेके तुमको जा सकता है। ठीक है, अब बच्चे की डिमांड होती है सर 18 दिनों के अंदर में सब खत्म करा दीजिए, 20 दिनों के अंदर में सब खत्म करा दीजिए। 20 दिन है और 8 महीने का सिलेबस आपको चाहिए कि 8 महीने का सिलेबस 20 दिन में हो जाए। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, वो यूट्यूब पर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन होगा। अब जब एक टाइप के एक क्वेश्चन होंगे तो तुम्हारी वहाँ प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमने निश्चय किया कि ये बच्चे तो बदमाश है, मेरे को पता है, पढ़ेंगे तो यूट्यूब पर ही, और मुझे इनको पढ़ाना भी तरीके से है। क्योंकि इस बार जो है, जब गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डाला, इतने पेपर लीक और बाकी सारी चीज़ हुई, तो हम अपनी तरफ से बेहतर और क्या कर पाए, तो ये हमने कदम उठाया। जो बैच से पढ़ रहे वो बढ़िया तरीके से पढ़े। आपके पास तो बढ़िया मौका है, एप्लीकेशन वालों को एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स है। एक एक वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वीडियो प्राइवेट नहीं होती है, पीडीएफ होता है तुम्हारे पास में, रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया लो फायदा। और भाई लोग यहाँ पर यूट्यूब पे जिनको पढ़ना है भाई लाइव आओ, क्योंकि बाद में तुम्हारी वीडियो नहीं चलेगी, तो लाइव ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, बढ़िया मजा आएगा यार। अभी तो एक एक करके पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो दिखेगा। अब जैसे पाइप और सिस्टम नहीं है, पूरी 3 क्लास में मुझे लगता है होगी, 72 क्वेश्चन है ना, 24 के 72, 3 क्लास में हम लोग करेंगे। कल और परसों की क्लास में देखना और धुआं धुआं होगा, और अगली 2 क्लास में पाइप सिस्टम खत्म हो जाएगा। स्वाद आएगा सर, स्वाद आएगा, देखिएगा आप। फिर जब हम वर्क और वेज शुरू करेंगे, तो वर्क और वेज में भी बहुत प्यारा प्यारा टाइप हम बना रहे हैं, वो भी मजा आएगा आपको। आप पढ़िए इन टॉपिक्स को, उसके बाद में आप देखेंगे इन टॉपिक्स की गहराई होती क्या है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाल बच्चों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।